अच्छा जनाब, आज का हमारा टॉपिक इंशाल्लाह इस्म की जिन्स के बारे में है। अब जिन्स से क्या मुराद है, जेंडर, और इसकी तफसील हम देखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिकैप हमारे पिछले लेसन का। तो पिछले लेसन में हमने लफ्ज़ की टाइप्स पढ़ी थी कि दो किस्म का होता है लफ्ज़, बामायना और बेमायना, जिसको कलीमा या मुहम्मल कहा जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि कलीमा की तीन अकसाम है, इस्म, फेल और हर्फ। उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा कि इस्म, अरबी में जिसको हम इस्म कहते हैं, उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। तो उसमें हमारे पास इंग्लिश में हम जिसको नाउन कहते हैं, यानी किसी भी शख्स का, चीज का, जगह का नाम। उसके बाद जमायर, यानी कि वो अल्फाज जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, उसकी चंद मिसालें थी। फिर अंता, अंती और अना। और उसके अलावा एक बड़ी क्लास एडजेक्टिव्स की थी, यानी सिफात। अब सिफत उर्दू में सिर्फ किसी की खामी या खूबी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अरबी में इसका स्कोप कुछ वसी था। और इसमें क्या क्या चीजें शामिल थी वो हमने देखा कि इसमें एक तो सादा आम सिफात शामिल हैं, रंगों के नाम शामिल हैं, इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल, इस्म मुबालगा और इस्म तफजील और सिफत मुशब्बहा इसके अंदर शामिल थी। यानी कि ये सेट बड़ा है। सिर्फ एडजेक्टिव जिसको हम इंग्लिश में खूबी या खामी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनसे इसका दायरा थोड़ा सा अरबी में वसी है। और चौथी चीज हमने देखी कि काम का नाम, मस्तर, जिसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया, टर्मिनोलॉजी के, ये तमाम चीजें इसम में शामिल होती हैं। इनके अलावा कुछ और चीजें भी इसम में शामिल होती हैं जो इंशाल्लाह हम आगे चल के देखेंगे। तो उसके बाद फिर सिफात। एक तो सादा सिफात की बात हो रही थी कि ये इसम की कैटेगरी में शामिल होती हैं। फिर रंगों की बात हुई थी। और इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल की एग्जांपल्स आपके सामने जो मौजूद थी कि अगर हम आइन लाम मीम से इसको बनाने की कोशिश करें तो इस्मुल फाइल मसलन आलिम, इस्मुल मफूल मालूम, इसमें मुबालगा अल्लाम या अल्लामा, इस्म तवील आलम और सिफत मुशब्बा अलीम बनती है। और इनसे मुराद क्या थी, ये हमने पिछले लेसन में बहुत अच्छे तरीके से देख लिया था कि इस्मुल मुबालगा मसलन काम का बार बार रिपीटेडली किया जाने वाला, करने वाला। इस्म तफजील कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री थी। सिफत मुशब्बा दायमी सिफत के लिए इस्तेमाल हो रहा था, एक ऐसी सिफत जो हर वक्त हर हालत में मौजूद हो। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ सा इसके बारे में डिस्कशन था। और फिर रंगों के नाम हमने अल्फाज देखे कुछ के, मुज़क्कर और मुअन्नस में रंगों को क्या कहा जाता है। और इसम, जैसा कि अब आप सब वाकिफ हैं, ओरिजिनली हमने आज जो टॉपिक पढ़ना है वो इसकी जिन्स के हवाले से पढ़ना है। तो यहाँ मैं आपसे सबसे पहले एक मिसाल शेयर करने की कोशिश करूंगी कि फॉर एग्जांपल आप सब माशाल्लाह खवातीन हैं और घरों में आपके आमदोरफ्त भी रहती होगी। तो फॉर एग्जांपल आपके दरवाजे पर बेल बजती है और घर से कोई बच्चा बाहर जाकर दरवाजा खोलता है। अब सामने उसको मसलन अनजाने लोग नजर आते हैं, वो जानता नहीं है कि ये कौन है। अंदर आकर वो आप को बताता है कि मामा, एक अंकल और दो आंटियां आई हैं। ठीक है, ये मिसाल जरा गौर से सुनिएगा, इसको मैं आगे कनेक्ट करूंगी। आपको बच्चा आकर बताता है कि एक अंकल और दो आंटियां आई हैं। तो अब जाहिर है कि वो अफराद हैं, उनके कुछ नाम भी होंगे, यानी अगर मैं उनको मर्द और खवातीन कहूं तो इस्म की कैटेगरी में भी आ रहे हैं। तो अब उनके बारे में, जो मर्द और खवातीन आई हैं, आपको क्या क्या बातें पता चल रही हैं। अच्छा, ये वाला रिवीजन से थोड़ा सा रह गया था, इसको मैं स्किप करूंगी यहाँ पर। हाँ, तो अब वो बच्चा जिसने आपको आकर बताया कि एक अंकल और दो आंटियां आई हैं, तो अब आपको क्या पता चला उस इस्म के हवाले से कि वो एक से ज्यादा लोग हैं। ठीक है, एक से ज्यादा लोग हैं जो आपके दरवाजे पर इस वक्त खड़े हुए हैं और बच्चा उनसे वाकिफ नहीं है। यानी
बच्चे का उनसे तारुफ नहीं है, वो अननोन लोग हैं उनके लिए, तभी उसने कहा एक अंकल और दो आंटियां। अगर वो जान पहचान वाले होते तो वो कहता फला अंकल और फलानी फलानी आंटियां। ठीक है, यानी कि वो अननोन है उसके लिए। तीसरी चीज क्या पता चल रही है आपको, बच्चे ने आकर कहा एक अंकल और दो आंटियां, यानी कि उनमें से एक मर्द है और दो खवातीन हैं। तो अब ये जो लोग आपके दरवाजे पर आए हैं, इनके बारे में आपको तीन बातें पता चली हैं कि वो मर्द है या औरत है, एक है या एक से ज्यादा है यानी वाहिद है या जमा है, और तीसरी चीज ये कि बच्चा उनको जानता था या वो अनजाने थे उसके लिए। ठीक है, तो अब यहां तक की गुफ्तगू के मुताबिक किसी भी इस्म के बारे में आप ये तीन चीजें जान सकते हैं कि वो इस्म मुज़क्कर है या मुअन्नस है, वो वाहिद है या जमा है, वो इस्म जाना पहचाना है या अनजान है। अब इस अनजान और जाने पहचाने को मैं अगर मारफा और नकीरा कहूं तो इससे भी गालिबन आप उर्दू के हिसाब से किसी हद तक वाकिफ होंगे कि मारफा प्रॉपर और नकीरा कॉमन। इसी तरह से अभी जो मैंने आपको ये तीन इस्म को पहचानने के लिए कंडीशंस बताई, अगर हम इंग्लिश या उर्दू में बात करें तो इंग्लिश में भी आप किसी भी इस्म को चार मुख्तलिफ हवालों से जांच सकते हैं। पहला, उसका केस। केस से क्या मतलब हुआ कि वो इस्म, मसलन अगर मैं आपसे कहूं कि अहमद सेब खा रहा है, तो अहमद खाने वाला हो गया, यानी खाने का जो काम कर रहा है वो अहमद कर रहा है, जिसको हम इंग्लिश में एक्टिव वॉइस के तौर पर लेते हैं। ठीक है, मसलन ही इज ईटिंग या ही एट एन एप्पल या ही ईट्स एन एप्पल, तो काम का करने वाला हो गया। इसी तरह से अगर मैं दूसरी मिसाल एक आपको कहूं कि एन एप्पल वाज ईटन बाय हिम, उसी जुमले को मैंने पैसिव वॉइस में कर दिया, यानी अब आपको ये नहीं पता कि खाया किसने है, लेकिन खाया क्या गया है, वो एप्पल खाया गया है। तीसरी चीज एक और, पोजेसिव, यानी पोजेशन किस तरह से, मिल्कियत, हिज एप्पल। तो अब आप इस चीज को हम कहते हैं कि केस है ये उसका, जो हम इंग्लिश में गालिबन नाइन्थ टेंथ में भी हम लोग किसी जमाने में केस डिस्क्राइब किया करते थे कि आपने ये बताना है कि फला इस्म सब्जेक्ट है, काम का करने वाला है, या ऑब्जेक्ट है यानी उसके ऊपर काम किया जा रहा है, या वो पोजेसर है। दूसरी चीज, जेंडर, यानी जिन्स किसी भी इस्म की। अब अगर मैं आपसे कहूं ऑक्स, तो आपको पता है कि ये मैस्कुलिन है, बॉय मैस्कुलिन है। इसी तरह से फेमिनिन की बात करूं तो मसलन गर्ल या हेन या काओ, तो ये मुअन्नस हो गए, फेमिनिन हो गए। और इंग्लिश में बास चीजों के लिए हम उनको डिफाइन नहीं कर सकते कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, तो हम सिर्फ न्यूट्रल उनको कहते हैं और उनके लिए इट का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, मसलन टेबल। अब टेबल की किसी किस्म की कोई जिन्स नहीं है इंग्लिश में, ना टेबल मुजक्कर है ना टेबल मुअन्नस है। उसके अलावा तीसरा पहलू कि हम अदद, काउंट, नंबर ये जाने, यानी अब हम क्या कहते हैं, सिंगुलर है चीज कोई या प्लूरल है। दो ही अदद होते हैं हमारे पास कि या एक है चीज या एक से ज्यादा है, तो सिंगुलर और प्लूरल का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और लास्टली हम काइंड, काइंड यानी कैपेसिटी। व्हाट्सएप पे किसी का माइक खुला हुआ है, आप काइंडली म्यूट कर लीजिएगा, बाकी और जिस जिसका खुला हुआ है। ठीक, काइंड से मुराद है कैपेसिटी। कैपेसिटी का क्या मतलब हो गया कि कोई भी चीज प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आ रही है या कॉमन नाउन की कैटेगरी में आ रही है। मसलन जो प्रॉपर नाउन किसी खास नाम की बात हो रही है, और कॉमन नाउन अमूमी इस्म, जैसे मैं कहूँ शहर, लड़की, तो ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में आ गए। लेकिन अब मैं शहर और लड़की की जगह अगर लड़की का नाम ले लूं, मसलन फातिमा, मसलन कराची, शहर का नाम लिया, तो अब ये प्रॉपर नाउन हो गए। तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे उर्दू में भी आप यही चार पहलू किसी भी इस्म के लिए
इनके जरिए से आप इसम को जांचते हैं। यानी हालत, अब हालत क्या, कि काम का करने वाला है, यानी फाइल है, या उस पर काम किया जा रहा है। मसलन मैं अगर आपसे कहूं कि जैद ने हामिद को मारा, तो अब मारने वाला जैद है, यानी जैद फाइल हो गया, तो ये फाइली हालत हो गई। लड़का आया, आने वाला लड़का है, आने का काम लड़का अंजाम दे रहा है, तो लड़का फाइल हो गया। इसी तरह से दूसरी हालत मफूली कहलाती है। मसलन अम्मी ने हामिद को मारा, मार पड़ने का जो एक्शन है वो हामिद पर हो रहा है। अब अम्मी यहां पर फाइल है कि मार वो रही है, लेकिन मार खा कौन रहा है, हामिद, तो वो मफूल हो गया। और तीसरी, जिसको हमने इंग्लिश में पोजेसिव हालत कही थी, उसमें क्या हो गया, मसलन हामिद की किताब, ये मिल्कियत का इजहार हो रहा है। दूसरी चीज जो हम इसम के हवाले से उर्दू में भी जज करते हैं कि उसकी जिन्स क्या है। उर्दू में जिन्स मुजक्कर या मुअन्नस दो ही होंगी सिर्फ। मुजक्कर मसलन लड़का, मुअन्नस मसलन लड़की। तीसरी चीज अदद। अदद में उर्दू में हम जानते हैं कि हम या एक अदद की बात करते हैं, किसी भी चीज के वाहिद होने की बात करते हैं, मसलन एक लड़का, और इसके साथ जब इसकी जमा बनाते हैं तो इसका मतलब है कि एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, तो वो जमा हो जाएगी। एक लड़का, दो लड़के, अब 10 भी लड़के और दो भी लड़के, जमा एक ही रह रही है उसकी। आखिरी जो इसकी इस्म के बारे में हम एस्पेक्ट देखते हैं उर्दू में, वो हम ये जानते हैं, जांचते हैं कि वो इस्म मारफा है, यानी जाना पहचाना है, प्रॉपर नाउन है। जैसे अभी मैंने आपको मिसाल दी फातिमा और कराची की, इसी तरह मसलन हेरा और इस्लामाबाद मारफा प्रॉपर नाउन्स। और नकिरा हो तो हेरा की जगह मैं कह लूं लड़की, और इस्लामाबाद की जगह मैं कह दूं शहर, तो ये कॉमन नाउन हो गया, यानी इसकी वुसअत ज्यादा हो गई। अब शहर कहूं या लड़की कहूं तो उसमें कोई सी भी लड़की और कोई सा भी शहर हो सकता है। तो अब ये इसम को एनालाइज करने के चार पहलू हो गए, यानी आप उसकी हालत जज करेंगे, उसकी जिन्स जज करेंगे, अदद और वसत। इनमें से जिन्स, अदद और वसत या किस्म के हवाले से हम बहुत अच्छे तरीके से जांच जानते हैं। हालत हम इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हमारे लिए वो बहुत ज्यादा वेल नोन नहीं है। हम उससे बहुत अच्छे तरीके से मुतारिफ नहीं है कि हालत से क्या मतलब होता है, हालांकि हम उसको इस्तेमाल करते हैं उर्दू में भी। तो अब अगर अरबी के जानिब आए, तो हालत का इस्तेमाल अरबी में बहुत अहमियत का हामिल है। बाकी तीनों चीजें, यानी कि तीन पहलू जो हैं इसम को एनालाइज करने के, कौन कौन से, कि उसकी जिन्स, जेंडर, उसका अदद, काउंट या नंबर, कि वो वाहिद है या जमा है, और वसत यानी उसकी काइंड या कैपेसिटी, कि वो मार्फा है या नकरा है। ये तीन चीजें हम इनसे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। लेकिन ये चौथी जो मैंने आपसे कहा, हालत, या इसको एराब भी कहा जाता है, इंग्लिश में आप इसको केस या स्टेटस कह लें, ये चीज जरा हमारे लिए बहुत अच्छे तरीके से उर्दू के हवाले से मुतारिफ हम इससे नहीं हैं। लेकिन अरबी में इसके बगैर गुजारा नहीं है। अरबी में हालत या एराब, इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। ठीक है, हालत का ताल्लुक इसम के एराब से है। या इससे क्या मुराद है, जब हम अभी एराबी हालत वगैरह की डिस्कशन करेंगे तो आपको वो चीज और वाजे हो जाएगी। अच्छा, अब अरबी में भी उर्दू की तरह ही जिन्स मुजक्कर होती है या मुअन्नस होती है। अदद, अच्छा अदद, अब आपने उर्दू में और इंग्लिश में देखा कि या वाहिद होता है या जमा होता है। अरबी में इन दोनों के अलावा ये जो दो कॉलम्स हम वाहिद और जमा के अरबी में उसमें इंग्लिश या उर्दू में बनाते हैं, इन दोनों कॉलम्स के दरमियान में एक कॉलम और आता है जो दो के अदद के लिए होता है, मुसन्ना, दो के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है,
अब मिसाल के तौर पर मैं अगर उर्दू में कहूँ एक लड़का, तो मैंने लड़का बोला। और अगर मैंने इसकी जमा बनाई तो मैंने लड़के बनाई। अब वो चाहे लड़के दो हो या वो 2000 हो, उर्दू में लफ्ज लड़के ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इसी इसी लफ्ज को लेते हुए अरबी में आपको इसको समझाने की कोशिश करूं, तो एक लड़के को अरबी में वलद कहते हैं, वलद। और इसकी जमा हो जाएगी औलाद। ठीक है। और दो लड़के अगर मुझे कहना है तो मुझे एक नया लफ्ज बीच में लाना होगा, यानी वाहिद और जमा के अलावा एक लफ्ज और इस्तेमाल होगा जो दो का डिजिट शो कर रहा होगा। मसलन वलदानी, ये दो के लिए हो जाएगा। तो वलद, वलदानी और औलाद। वलद वाहिद, औलाद जमा, और दरमियान में एक मुसन्ना का कॉलम आपको अरबी में नजर आएगा, जो खास है सिर्फ अरबी के साथ। इंग्लिश और उर्दू में आपको मुसन्ना के लिए अलग से लफ्ज नहीं मिलता। यानी अगर मैं यूं कहूं कि अरबी में दो से ज्यादा के लिए जमा इस्तेमाल होती है, एक से ज्यादा के लिए जमा इस्तेमाल नहीं होती, जैसे इंग्लिश और उर्दू में होती है। ठीक। उसके बाद अरबी में भी इंग्लिश और उर्दू की तरह कैपेसिटी के आपके पास सिर्फ दो पहलू हैं, कि मारिफा होगा इसम या नकिरा होगा। और लास्टली ये एराबी हालत, यानी इसम या ये टर्म्स आप सिर्फ नोटिस कीजिएगा अभी इस वक्त, इनकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। इनसे परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इसम का स्टेटस, या ये कि इसम मरफू होगा या मंसूब होगा या मजरूर होगा, ये कॉन्सेप्ट इन डिटेल आगे पढ़ा जाएगा। आज का हमारा टॉपिक जो था वो बेसिकली इस्म की जिन्स के हवाले से है, तो हम ज्यादा तफसीली बात सिर्फ जिन्स पर करेंगे। तो जिन्स अरबी में भी, ऐसा अभी मैंने पीछे आपको कहा कि या मुजक्कर होगा या मुअन्नस होगा कोई भी इस्म अरबी में। अब किसी भी इस्म की जिन्स को जानना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं आपको दोबारा एक मिसाल यहाँ पर दूं कि मैं अगर कहूं कि खदीजा आया, कैसा लग रहा है अब सुनने में, खदीजा आया? तो इस किस्म की गलतियों से बचने के लिए, यानी कि मुझे क्या कहना चाहिए था यहाँ पर, खदीजा आई। तो इस किस्म की गलतियों से बचने के लिए हमें इस्म की जिन्स का जानना जरूरी है, ताकि हम जुमला सही बनाएं, हम जुमले की कंस्ट्रक्शन सही करें। क्योंकि जब आप किसी भी इस्म की जिन्स जानते होंगे तो उसके मुताबिक ही आप जमीर का इस्तेमाल करेंगे अरबी में। उर्दू में तो आप, मैं अगर कहूं कि वो लड़का, या मैं उसे कहूं, तो अब ये वो या उसे अरबी में अलग अलग इस्तेमाल होंगे लड़के और लड़की के लिए। जबकि उर्दू में वो कहने से वो लड़की भी हो सकती है, वो लड़का भी हो सकता है। अगर मैं ये कहूं कि ये किताब उसे दे दो, तो अब ये उसे कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। लेकिन अरबी में ये इशारे और ये जमीर प्रोनाउंस मुजक्कर और मुअन्नस के लिए अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। जैसा आपने बिल्कुल शुरू में बात की थी कि अरबी इंतहाई फसी और बलीग जबान है। ठीक है। तो इस वजह से आपको इस्म की जिन्स का जानना बहुत जरूरी है। तो जिन्स दो तरह की, मुजक्कर और मोन्नस। अच्छा, अब हमने दोनों को पढ़ना है? तो नहीं, हम सिर्फ एक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम सिर्फ एक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मोन्नस के बारे में। अब हम जितने भी अपनी चेक लिस्ट एक बनाएंगे, जैसे हमने इस्म की एक चेक लिस्ट बनाई थी, तो यानी कि हम किसी भी इस्म को उसके मुअन्नस होने के हवाले से जज करेंगे या जांचेंगे या एनालाइज करेंगे कि फला इस्म मुअन्नस है या नहीं है। अगर हमारी चेक लिस्ट पर वो पूरा नहीं उतरेगा तो फिर हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये इस्म मुजक्कर है। तो अब वो चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए उसकी बात हम आगे तफसील से अभी करते हैं कि क्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजों को आपको जहन नशीन करना जरूरी होगा कि मुजक्कर या मोन्नस इस्म की जब हम बात करेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ इंसानों की बात हो रही है।
वो इसम कोई भी चीज भी हो सकती है, कोई सिफत भी हो सकता है। ठीक है, सिफत भी हो सकता है और कोई चीज भी हो सकती है। दूसरा पॉइंट क्या कि अरबी जुबान में इसम या मुजक्कर होगा या मोन्नस होगा, यानी या तो इसम बजाते खुद मुजक्कर या मोन्नस है, या उसका इस्तेमाल मुजक्कर या मोन्नस के तौर पर किया जाता होगा। अब इस्तेमाल मुजक्कर या मोन्नस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता होगा, इससे क्या मतलब हो गया। मसलन मैंने आपसे कहा था कि टेबल। अब इंग्लिश में आपको समझ में नहीं आएगा कि टेबल मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, लेकिन अगर मैं उर्दू में आपसे कहूं कि मेज वहां रखी है, तो आप अच्छी तरह से ये जज कर सकते हैं कि मैंने मेज रखी है जब कहा है, तो इसका मतलब है कि मेज को मैंने बतौर मुअन्नस कंसिडर किया है, यानी लफ्ज मेज का इस्तेमाल मुअन्नस है। मेज में बजाते खुद कोई मुजक्कर या मुअन्नस होना इटसेल्फ, यानी मेज के ऑपोजिट कोई मेजा मौजूद नहीं है जो उसका मुजक्कर हो। ठीक है, तो लफ्ज मेज का इस्तेमाल मुअन्नस हो रहा है उर्दू में। तो अब हम यही देखेंगे कि या इसम खुद मुजक्कर या मुअन्नस होगा, जैसे लड़का मुजक्कर, लड़की मुअन्नस, या फिर उसका इस्तेमाल मुजक्कर या मुअन्नस होगा। मसलन मेज का इस्तेमाल मुअन्नस आ रहा है, मसलन पंखा चल रहा है, तो पंखा जो इसम है वो मैंने उर्दू में मुजक्कर के तौर पर इस्तेमाल किया जब मैंने कहा कि पंखा चल रहा है। अच्छा, ये व्हाट्सएप पे किसी का माइक ऑन है, काइंडली आप म्यूट कीजिएगा। अच्छा, और अहम तरीन बात कि आपने, क्योंकि हम उर्दू से अरबी सीख रहे हैं, हम अरबी ग्रामर सीख रहे हैं, लेकिन हमारा मोड ऑफ मीडियम सीखने का उर्दू है। एक जबान के जरिए हम दूसरी जबान सीख रहे हैं, तो आपने यहाँ पर जो उर्दू में मुजक्कर मुअन्नस के कायदे हैं वो अरबी में लागू करने की कोशिश नहीं करनी। अरबी में अभी वैसे मैंने आपसे कहा कि हम पूरी मोन्नस की अपनी चेक लिस्ट को फॉलो करेंगे, यानी मोन्नस इसम को पहचानेंगे। अगर इसम हमारी चेक लिस्ट के मुताबिक मोन्नस साबित नहीं हुआ तो हम डिक्लेयर करेंगे कि वो इसम मुजक्कर है। किसी भी मुजक्कर इसम को हम बतौर मुजक्कर एनालाइज नहीं करते। अरबी में मुजक्कर की अपनी कोई पहचान नहीं है। अब मिसालें आपके सामने मैंने कुछ यहाँ पर रखी हैं कि आपको उर्दू और अरबी दोनों में मैंने कुछ अल्फाज लिख के दिए हैं। मसलन सूरज और शम्स, यानी सूरज उर्दू में लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं और शम्स आप अरबी में इस्तेमाल कर रहे हैं सूरज के लिए वो लफ्ज। तो उर्दू में मैं कहूँ कि सूरज तुलू हुआ, सूरज निकला, तो सूरज मुजक्कर है। जबकि अरबी में इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है शम्स, वो मुअन्नस होता है। अरबी में सूरज निकलती है, शम्स निकलती है। इसी तरह कुर्सी, उर्दू में भी हम कुर्सी कहते हैं और अरबी में भी इसको कुर्सी ही कहा जाए, तो कुर्सी रखी है, मुअन्नस है उर्दू में, लेकिन अरबी में कुर्सी मुजक्कर है। एक और लफ्ज घर, घर के लिए दार इस्तेमाल किया जाता है, बैत का लफ्ज भी आता है। तो अगर मैं दार यहाँ पर कंसीडर करूं, मेरा घर मुजक्कर, जबकि दार मुअन्नस है। इसी तरह मस्जिद, अरबी में भी मस्जिद ही कहते हैं, मस्जिद खुली हुई है, मस्जिद उर्दू में मुअन्नस हो गई, अरबी में मस्जिद मुजक्कर है। किताब, अरबी में भी इसको किताब ही कहा जाता है, ये मेरी किताब है, तो मुअन्नस, लेकिन अरबी में किताब मुजक्कर होगी। कलम, अब कलम एक ऐसा लफ्ज है जो मुजक्कर इस्तेमाल हो रहा है दोनों जबानों में। तो अब यहाँ आपने देखा कि एक लफ्ज, एक इस्म जो किसी एक जबान में मुजक्कर था तो वो दूसरी जबान में मुअन्नस इस्तेमाल हो रहा है, या इसके उलट, यानी अगर एक जबान में मुजक्कर है तो दूसरी जबान में मुअन्नस इस्तेमाल हो रहा है। तो इस वजह से मैंने आपसे कहा था कि आपने उर्दू के कायदे मुजक्कर मुअन्नस के अरबी में लागू नहीं करने हैं।
जिस तरह उर्दू में कुछ इसम आपको ऐसे नजर आ जाते हैं जो मुजक्कर और मोन्नस दोनों ही के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन चील, चील के लिए कोई लफ्ज हमारे पास उर्दू में नजर नहीं आता है, मेरी नजर से नहीं गुजरा, अगर आप लोग को मालूम हो तो मुझे भी बताइएगा। मसलन मछली, ठीक है। तो कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो मुजक्कर और मोन्नस दोनों तरह से इस्तेमाल होते हैं। और इसी तरह से अरबी में भी कुछ ऐसे अस्मा हैं जिसमें तज़कीर और तानीस दोनों जायज हैं, दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है किसी लफ्ज को। उनमें से कुछ अल्फाज मसलन सबील है, रास्ते को कहते हैं, तरीक ये भी रास्ते को कहते हैं, फिरदौस, सू, ये कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जो मुजक्कर और मोन्नस दोनों तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। अब मोन्नस के लिए हमारी चेकलिस्ट, चेकलिस्ट क्या है कि मोन्नस जब आप एनालाइज करेंगे तो या मोन्नस हकीकी होगी। अब हकीकी से क्या मतलब है? हकीकी का मतलब ये है कि जिसको आप इंग्लिश में फीमेल कहते हैं, फेमिनिन, यानी कि उसमें उर्दू में अगर मैं कहूँ तो मादा, मादा, मादा का ऑपोजिट हम नर इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। ये हर जबान में, हर जबान में मोन्नस हकीकी मोन्नस ही होगा, मादा ही होगा। मसलन क्या मतलब है इस बात का कि अगर मैं लफ्ज औरत लूं तो उर्दू में मसलन औरत आपको हमेशा मादा नजर आएगी। इसी का लफ्ज जो अरबी में इमराआ इस्तेमाल किया जाएगा वो भी एक औरत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये लफ्ज भी मादा है। फिर वुमन कहूं, ये भी औरत के लिए, फीमेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पंजाबी में मसलन जनानी कहा जाए तो ये भी फेमिनिन के लिए इस्तेमाल होगा। फिर दूसरी मिसाल गाय, अरबी में बकरा, इंग्लिश में काओ, बल्कि गाय नहीं, इसको मैं भैंस मुझे कहना चाहिए था, और पंजाबी में मसलन मज। मुर्गी, अरबी में दज्जाजा, इंग्लिश में हैन कहा, पंजाबी में कुकड़ी कहा। तो अब वो आप चाहे कुकड़ी कहें या हैन कहें या दज्जाजा कहें, रहनी वो फेमिनिन है हर जबान में। ये वो अल्फाज हैं जो चेंज नहीं हो रहे जबान के, किसी और जबान में मुजक्कर के तौर पर इस्तेमाल नहीं होंगे। ठीक है, मसलन बहन, अरबी में उख्त, सिस्टर, या पंजाबी में भी बहन ही कहा जाता है, थोड़े से मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन के साथ। तो ये फिर आपने यहाँ पर अभी क्या एनालाइज किया, क्या ऑब्जर्व किया कि जो मोन्नस हकीकी हैं वो हर जुबान में मोन्नस होंगे, और उर्दू में जो एक कॉम्पैक्ट लफ्ज इनके लिए, कॉम्प्रिहेंसिव इनको डिफाइन करने के लिए लफ्ज आएगा वो मादा या फीमेल या फेमिनिन। अब इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? इसमें वो नाम जो सिर्फ मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं, मसलन खदीजा, मसलन फातिमा, मसलन मरियम, तो वो अल्फाज जो औरतों के नाम होते हैं, प्रॉपर नाउन्स होते हैं खवातीन के लिए। उसके अलावा दूसरी कैटेगरी जो मुअन्नस हकीकी की बनेगी वो होते हैं बायोलॉजिकल पेयर्स। बायोलॉजिकल पेयर्स यानी ऐसे इस्म जो किसी मुजक्कर का जोड़ा हो। अब औरत का जोड़ा आपको मर्द नजर आ जाएगा, गाय का जोड़ा बैल, मुर्गी का मुर्गा, बहन का भाई, तो ये जोड़ों की सूरत में यानी जिनके मुकाबिल कोई ना कोई मुजक्कर इस्म हकीकतन मौजूद होगा। फिर कुछ अल्फाज ऐसे आपको नजर आएंगे, कुछ अस्मा ऐसे होंगे जो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी उन अस्मा का मुजक्कर आपको नहीं मिलेगा। मसलन वो खवातीन जो अ, दौरान बर्थ, जिचगी की हालत में सपोर्ट करती हैं किसी भी खातून को, दाया जिनको कहा जाता है, मुर्दी अरबी में कहा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और माँ के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, इब्ना बेटी। अच्छा, अब ये और इब्ना को आप बायोलॉजिकल पेयर्स वाले में भी ला सकते हैं। अभी जो थोड़ी देर पहले आयशा सिद्दीका का सवाल था कि इसको हम उसमें लें, अलिफ ममदूदा वाले में लें या फिर हकीकी में लें, तो हाँ, ये अब जैसे आपके सामने ये और इब्ना आ रहा है, तो इसको आप बायोलॉजिकल पेयर वाली कैटेगरी में भी डाल सकती हैं, क्योंकि के अगेंस्ट
अब आ जाएगा बाप। इब्ना, बेटी के अगेंस्ट इब्न, बेटा आ जाएगा। लेकिन जो तीसरा लफ्ज है उसके लिए आपको मतलब दाया के लिए कोई मुज़क्कर लफ्ज नहीं मिलेगा। सो ये मुअन्नस हकीकी की तीन टाइप्स हो गई। दूसरी किस्म कहलाती है मुअन्नस लफ्जी। इसी को गैर हकीकी या मजाजी भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं गैर हकीकी? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ओरिजिनली इन रियल वाकयातन मुअन्नस होते नहीं है, इनको इस्तेमाल मुअन्नस किया जाता है। मजाजन से भी यही मुराद है। और लफ्जन मुअन्नस होते हैं, वही बात आ रही है कि ये टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट इस्तेमाल हो रही हैं। क्यों हो रही है? क्योंकि ये ओरिजिनली बजाते खुद मुज़क्कर या मुअन्नस नहीं है, लेकिन इनका इस्तेमाल मुअन्नस किया जाता है। और जैसे अभी एक मिसाल मैंने आपको शम्स की दी थी, यानी सूरज। तीन चार मिसालें आपके पास यहाँ और लिखी हुई हैं, इनमें से सिर्फ मैं एक और आपको बताऊंगी। मिरवाहा, मिरवाहा पंखा। अब ये मिरवाहा पंखा उर्दू में मुज़क्कर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह जो पिछली मिसाल शम्स थी, उर्दू में सूरज मुज़क्कर होगा, अरबी में शम्स मुअन्नस है। तो इनका, इन लफ्जों का इस्तेमाल मुअन्नस होगा। अब मुअन्नस की टाइप्स क्या हैं उनको हम देखते हैं कि मुअन्नस से लफ्जी की भी आगे दो टाइप्स हैं, जिनमें से पहली टाइप मुअन्नस से लफ्जी कयासी या अलामती कहलाती है। अलामती यानी कोई ना कोई सिंबल, कोई इंडिकेशन मौजूद है। अगर मुझे लफ्ज का मतलब नहीं पता तो उसके अलामत को, उसकी इंडिकेशन को देखते हुए मैं ये जानूंगी कि ये इसम मुअन्नस है या नहीं है। अच्छा, मैं व्हाट्सएप कॉल पर हूँ क्या? अच्छा, ठीक है। सही, यहाँ तक आपको बात वाज़ेह है। अलामती यानी इंडिकेशन, कोई सिंबल, कोई अलामत मौजूद होगी इसम के आखिर में। अब वो क्या क्या अलामत होती हैं वो हम देखते हैं। कयासी, कयास से है अंदाजा लगाना है। अंदाजा आप किस बुनियाद पे लगाएंगी? वो उन्हीं अलामात की बुनियाद पर। अब वो अलामात कौन कौन सी हैं? अलामात ये हैं कि पहली अलामत, मुअन्नस की अलामात में से पहली अलामत गोलते, गोलता, जिसके लिए हमने ताए मरबूता या ताए मुदव्वरा का लफ्ज इस्तेमाल किया था। यानी इस्म के आखिर में गोलता आ रही हो तो वो मुअन्नस होगा। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, ज्यादातर, अमूमन। ऑब्वियसली के इस्तिस्नात, एक्सेप्शंस मौजूद होंगी। एक्सेप्शंस के लिए अपने जहनों को बिल्कुल खुला रखिएगा। दूसरी अलामत क्या है? अलिफ तानीस हो। अलिफ तानीस क्या होता है? अलिफ तानीस या तो अलिफ ममदूदा को कहेंगे। अलिफ ममदूदा यानी एक अलिफ हो और उसके बाद हमजा आ रहा, अलिफ और उसके बाद हमजा, ये अलिफ ममदूदा हो गया। दूसरा अलिफ तानीस में अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा जिसको हम खड़ा जबर अमूमन कहा जाता है इसको। इसम के आखिर में अलिफ मकसूरा हो। यह अलिफ मकसूरा ज्यादातर आपको छोटी ये के ऊपर या छोटी ये से जो पीछे वाला हर्फ होगा उसके ऊपर, और फिर उस सूरत में छोटी ये खाली होगी, बगैर किसी भी अलामत के होगी। तो ये दो अलामात किसी भी लफ्ज के आखिर में, किसी भी इसम के आखिर में पाई जाएं, यानी या उसके इसम के आखिर में ताए मरबूता या ताए मुदव्विरा हो, या उस इसम के आखिर में अलिफ तानीस हो। अब अलिफ तानीस की आगे मजीद दो ब्रांचेस के, या अलिफ ममदूदा हो या अलिफ मकसूरा हो। अलिफ ममदूदा यानी कि लफ्ज के आखिर में अलिफ हमजा आ रहा हो, और अलिफ मकसूरा के उस इसम के आखिर में या पर खड़ा जबर हो, या पर हो या खाली हो और उससे पहले खड़ा जबर हो। इसकी मिसालें अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और इसमें इस्तिस्नाआत लाजमन मौजूद हैं। एक्सेप्शन जिनकी बात हो रही है, बहुत से अस्मा आपको ऐसे नजर आएंगे कि जिनके आखिर में बोलते होगी, लेकिन उसके बावजूद वो मुअन्नस नहीं होंगे।
मसलन कुछ नाम जो मुज़क्कर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो बाकायदा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मसलन उसामा है, मसलन तलहा, हमजा, अल्लामा, कुछ सिफात अल्लामा, खलीफा। तो इन सब अस्मा के आखिर में गोलते आ रही है, लेकिन ये मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं, मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह दूसरा जो हमारा पॉइंट था कि अलिफ उत्तानीस हो, अलिफ उत्तानीस में आपके पास दो कंडीशंस थी कि अलिफ ममदूदा यानी इसम के आखिर में अलिफ और हमजा आ रहा हो। तो इसकी एक्सेप्शंस भी आपको मिल जाती हैं कि जो वो इसम आपको मुअन्नस नहीं बल्कि मुज़क्कर नजर आ जाएगा, मसलन उलमा, मसलन शुहदा, मसलन जुहला। अब ये तमाम अल्फाज भी मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। और अलिफ तानीस की दूसरी सब कैटेगरी जो थी कि अलिफ मकसूरा हो, तो इसकी मिसालें वो अस्मा जो अलिफ मकसूरा आखिर में होने के बावजूद मुज़क्कर के लिए आते हैं, मसलन मूसा, सीन पर खड़ा जबर, और उसके बाद या छोटी या खाली। इसी तरह ईसा, याहिया। तो ये इस्तिस्नात आपको लाजमन नजर आए। दूसरी टाइप मुअन्नस लफ्जी समाई कहलाती है। समाई से क्या मुराद हुआ कि सुना हुआ, यानी कि हमने अरबों को ऐसा ही बोलता सुना है जिसे अहले जुबान मुअन्नस बोलते हो। अब वो जो जुबानदान कह रहा है कि हम इसका मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, तो किसी गैर अहले जुबान के लिए ये मतलब इसकी गुंजाइश नहीं रहती कि वो ये ऑब्जेक्शन करे कि भाई आप क्यों इसको मुअन्नस इस्तेमाल करें। तो क्या कंक्लूजन के जो आपको अरब बता रहा है कि ये मुअन्नस है, तो हम उसको कहेंगे ठीक है, बिल्कुल आमन्ना व सदकना, आप सही कह रहे हैं, हम भी इसको मुअन्नस मानते हैं। अच्छा, अब इसमें हो सकता है कि मुअन्नस की कोई अलामत भी नहीं पाई जाएगी, ऑब्वियसली, क्योंकि हमने लफ्जी और कयासी को अलग किया, तो इसमें कोई मुअन्नस की अलामत आपको नहीं दिखेगी। इनके मुकाबले में आपको कोई मुज़क्कर इसम भी नजर नहीं आएगा। मसलन अगर मैंने आपको शम्स कहा था, तो शम्स के मुकाबले पे तो कोई मुज़क्कर इसम नहीं है, तो इस लफ्ज का इस्तेमाल ही मुअन्नस होगा। इसी तरह से दार था, ये भी मुअन्नस इस्तेमाल हो रहा था, इसके मुकाबले पर कोई मुज़क्कर इसम नहीं है। हमें अरब ने बताया कि दार को हमने मुअन्नस लेना है, तो हमने मान लिया कि ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं। ठीक है, तो मुअन्नस लफ्जी समाई। अब ये हमें कैसे पता चले कि मुअन्नस लफ्जी समाई को हम कैसे जज करें। मुअन्नस हकीकी आप जान सकते हैं कि किस तरह से है कि आपको खवातीन का नाम नजर आ जाएगा या आपको पेयर की सूरत में नजर आ जाएंगे। मुअन्नस लफ्जी कयासी, आपके पास अलामात हैं चंद जिनकी बुनियाद पर आप जज कर सकते हैं कि ये इसम मुअन्नस है। अब समाई, समाई को कैसे पता करें, तो इसके लिए आसानी हमारे लिए कुछ इस तरह से थोड़ी कर दी गई है कि हमें चंद कैटेगरीज बता दी गई हैं कि ये चीजें, ये कैटेगरीज जो हैं ये मुअन्नस में आती हैं। वो कैटेगरीज मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये तमाम चेकलिस्ट आपने पूरी कर ली, और आपका जो लफ्ज था, जो इस्म था, अगर वो इन तमाम कैटेगरीज में फॉल नहीं किया, कि मुअन्नस वाली चेकलिस्ट में आपकी वो इस्म नहीं पूरा उतरा, तो अब आप कहेंगी कि वो इस्म मुज़क्कर है। अब वो मुज़क्कर हकीकी भी हो सकता है और मुज़क्कर गैर हकीकी भी हो सकता है। हकीकी कैसे होगा कि वो जैसे जो उसके बायोलॉजिकल पेयर मादा की सूरत में मौजूद है, तो उसका उलट होगा, यानी कि नर होगा, नर जिसको हम उर्दू में कहते हैं। और गैर हकीकी से क्या मुराद हो गई कि उस इस्म का इस्तेमाल मुज़क्कर होगा, जैसे मैंने आपको अभी पंखा की मिसाल दी थी। तो ये कुछ अलामात थी फेमिनिटी की, तानीस की। इनको एक नजर आप दोबारा से देख लें कि मुअन्नस नाम मुअन्नस हकीकी की कैटेगरी में आएंगे। मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, मसलन इबना और या बायोलॉजिकल पेयर्स, मसलन रजुल मर्द को कहते हैं, इसका उलट इमरा औरत आ जाएगा। अब बाप को कहते हैं, इसका बायोलॉजिकल पेयर ओम आ जाएगा। आह भाई को कहते हैं, इसका बायोलॉजिकल पेयर उख्त बहन आ जाएगी। फिर चाचा को कहते हैं,
इनकी ऑपोजिट फिर चाची के लिए लफ्ज, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ये अम्मा जो है ये फुप्पी के लिए आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें फिर थोड़ा सा जो कुरान के हवाले से भी हम बात करें कि चाची जो है वो बाहर का रिश्ता है, आपका जाती खूनी रिश्ता जो है उनको कुरान डिफाइन कर रहा है। जो दूसरे रिश्ता है जो आ, एक बाहर से आया हुआ रिश्ता है उसको कुरान नाम नहीं दे रहा। ठीक है, तो अम चाचा है और अम्मा फुप्पी होती है। सौर बैल होता है और बकरा गाय। उसके बाद मुअन्नस लफ्जी कयासी की हमने बात की थी कि जिसके आखिर में गोलता आ रही है। अब इस गोलता को आप ड्रॉप करेंगी तो मुजक्कर इसम बन जाएगा, या आप यूं कह लीजिए कि किसी इसम किसी सिफत के आखिर में आप गोलता लगाएंगी तो वो मुअन्नस बन जाएगी। जैसे काफिर से काफिरा बन जाती है, मुमिन से मुमिना बन जाती है, स्वालिह से स्वालिहा बन जाती है। ठीक है, तो आखिर में गोलता होना ये एक अलामत है। दूसरी अलामत क्या थी? अलिफ ममदूदा। और इसमें एक्सेप्शंस मैंने आपसे कहा था कि एक्सेप्शंस के लिए जहन खुला रखिएगा। इसम के आखिर में गोलता आने के बावजूद वो इसम जरूरी नहीं कि हमेशा ही मुअन्नस हो, कुछ इस्तिस्नात आपको मिलेंगी। मसलन मर्दों के खास नाम, उसामा, हमजा वगैरह, जो खास नाम थे जो मर्दों से ही मखसूस होते हैं आखिर में गोलता होने के बावजूद। दूसरी कि इसम के आखिर में अलिफ ममदूदा था, इसकी मिसालें मसलन सहरा जंगल को कहते हैं, बैदा सफेद को कहते हैं, खदरा हरी को कहते हैं। ये अभी हमने जब रंग डिस्कस किए थे तो मैंने वहां आपको ये अल्फाज इंट्रोड्यूस कराए थे। ये सब हो गए मुअन्नस। अच्छा, अब यहाँ भी एक्सेप्शंस लाजमी मौजूद आपको नजर आ जाएंगी, जो एक्सेप्शंस अभी हमने पीछे भी देखी कि मसलन उलमा, जोहला, शोहदा के ये अल्फाज मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। तीसरा आपको मैंने अलिफ मकसूरा बताया, तो इसकी मिसालें मसलन कुबरा, सुगरा, उज़मा, बुशरा, ये सिफात भी आ रही हैं। इन सब में अलामत आपको नजर आ रही है कि छोटी या के ऊपर इसमें हम लगा लेते हैं ये अलिफ मकसूरा का निशान यानी कड़ी जबर का, या फिर या खाली होती है और उससे पहले ये खड़ा जबर उर्दू में आपको लिखा हुआ नजर आता है, उर्दू स्क्रिप्ट में, रस्म खत। और यहाँ भी एक्सेप्शंस थी, मसलन मूसा, ईसा, याहिया। ठीक है, अच्छा, अब इसमें से जो बोलते हैं ये अलामत आपको ज्यादातर नजर आती है, यानी जो आपको कयासी मुअन्नस लफ्जी कयासी की टाइप बताई, इसमें ज्यादातर आपको गोलते वाली टाइप नजर आई। अलिफ अलिफ तानीस वह कम पाई जाने वाली अलामत हो। और अलिफ तानीस आपको मैंने बताया कि अलिफ तानीस की दो सब कैटेगरीज, किस किस चीज को अलिफ तानीस कहा जाएगा? अलिफ ममदूदा को, यानी अलिफ के बाद हमजा आ रहा हो और या पर खड़ा जबर। अब असल इशू जो था कि लफ्जी समाई, तो इसके लिए कुछ कैटेगरीज हमें जो बताई गई हैं वो आप नोट कर सकते हैं कि मसलन कबीलों के नाम जैसे कुरैश, मसलन जंग और जंगों के नाम, जंग के लिए लफ्ज हर्ब इस्तेमाल होता है। म्यूट कीजिएगा प्लीज व्हाट्सएप पे। हवा और हवाओं के नाम, ये भी मुअन्नस की कैटेगरी में आएंगे, मुअन्नस लफ्जी समाई में। मुल्कों और शहरों के नाम, मसलन मिस्र, मक्का, पाकिस्तान। अब आपको कोई अलामत नजर आए या ना आए, जब आपने ये देख लिया कि ये किसी मुल्क का नाम है तो आप कहेंगे कि ये मुअन्नस लफ्जी समाई है। फिर आग और आग से रिलेटेड जितने नाम होंगे, मसलन नार है, जहन्नम, सईर, सकर, जहीम। फिर अजराम फल्की, अजराम फल्की हेवनली बॉडीज, जैसे शम्स था, अर्द, समा। चांद के लिए कमर का लफ्ज इस्तेमाल होता है, वो मुज़क्कर होता है। उसके अलावा जिस्म के वो ऑर्गन्स, वो आज़ा जो
पेयर की सूरत में हो, जो जोड़े दो दो हो, जैसे हाथ है, दो हाथ हैं तो ये मोनस, दो आंखें हैं तो मोनस, दो कान हैं मोनस, दो पाँव हैं मोनस, नाक एक है तो ये मुजक्कर, जुबान एक है, अब जुबान उर्दू में मोनस, लेकिन अरबी में जब आप लिसान कहेंगी तो ये मुजक्कर है। ठीक है। सो जिस्म के वो ऑर्गन्स, वो आज़ा जो पेयर की सूरत में, जो जोड़े हैं, जो दो दो हैं, वो मोनस है, जो सिंगल सिंगल हैं वो मुजक्कर होंगे। उसके अलावा शराबों के नाम, शराब और शराबों के नाम खमर, खरतुम वगैरह, ये भी मोनस हैं। और कुछ मुतफर्रिक अस्मा, यानी मुतफर्रिक से मुराद यह हो गई जो इन तमाम कैटेगरीज में से आप किसी में भी नहीं लाएंगी, बस आपको बाय हार्ट चंद अल्फाज जो कुरान में ज्यादातर इस्तेमाल हुए हैं वो आपको याद कर लेने होंगे। कुछ मैंने आपको यहाँ शो किए, कुछ मैं आपको आगे वोकेबलरी में दिखाती हूँ। मसलन सूक, बाजार को कहते हैं। दार, घर को कहते हैं। नफ्स, अपना आप, जान, खुद। इसके अलावा जो अरबी हुरूफे तहज्जी हैं, अल्फाबेट्स, अलिफ बा ता सा, ये भी मुअन्नसे समाई में ही शामिल होते हैं। अच्छा, अब एक मेन कॉन्सेप्ट जो उस्ताद ने यहाँ पर दिया था हुरूफे मादा का, वो क्या था कि 90% के अल्फाज, अस्मा, जो अरबी में इस्तेमाल होते हैं, वो तीन बुनियादी हुरूफ से बने हुए होते हैं। इन बुनियादी हुरूफ को रूट लेटर्स भी कहा जाता है, यानी किसी भी लफ्ज की असल, पूरे लफ्ज के बिल्डिंग ब्लॉक्स, ओरिजिनल हुरूफ जिनकी बुनियाद पर कोई लफ्ज बन रहा हो, वो उसके हुरूफे मादा या हुरूफे असली कहलाते हैं। बेसिक यूनिट होते हैं। ठीक है। मिसाल जो उस्ताद ने दी थी वही मैं यहाँ आपको पहले शो करती हूँ कि मसलन जईद, इसमें तीन लेटर्स हैं, जे, ये और दाल। यही इसके हुरूफे असलिया या हुरूफे मादा भी हैं। इसमें थे ही तीन। अब अगर कोई लफ्ज लिया जाए जिसमें तीन से ज्यादा हो, मसलन सालेह, इसमें कौन कौन से हुरूफ आ गए? चार हुरूफ आ गए, स्वाद, अलिफ, लाम और हा। और 90% अस्मा की बुनियाद तीन ही हरूफ पर मुश्तमिल है, तो ये एक चौथा हर्फ जो है वो हरूफ मादा में शामिल नहीं है। वो कौन सा हर्फ है उसको अभी हम देखते हैं। तो जो हरूफ मादा है वो स्वाद, लाम और हा कहे जाएंगे, और जो जायद हर्फ है इसमें वो अलिफ है। जो जायद हर्फ होगा वो हुर्फे जायदा कहलाएगा, हुरूफे जायदा में शुमार होगा उसका। हरूफ मादा के अलावा दो भी हरूफ होंगे, जो भी हरूफ होंगे, जितने भी होंगे, वो सब के सब हरूफे जायदा कहलाएंगे। तो अब आप देखें, जायद में कोई हरूफ जायद था? नहीं था। दूसरा लफ्ज था साले, उसमें कोई जायद हर्फ है? जी, अलिफ। एक और एग्जांपल देखिएगा, मुनाफिक, तो इसके पांच अल्फाज हो, पांच हरूफ हो गए टोटल, मीम, नून, अलिफ, फा और काफ। असली हरूफ इसके नून, फा और काफ, और अब इसके हरूफ जायदा आप कहेंगी कि मीम और अलिफ। तो ये हरूफ मादा जो हैं ये बुनियादी स्ट्रक्चर होता है किसी भी लफ्ज का, किसी भी इस्म का। एक मिसाल और मैं आपको यहाँ पर दूं, ये कुछ अल्फाज आपके सामने लिखे हुए नजर आ रहे हैं, आपको यहाँ से अंदाजा हो रहा होगा कि इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, इनके बुनियादी हुरूफ क्या हैं, बेसिक हुरूफ क्या हैं। तो वो काफ, ता और बा है। बाकी आप अब अल्फाज को आप जज करें। किताब, इसमें अलिफ जायद हो गया, फिर कातिब, अलिफ जायद हो गया, मकतूब, मीम और वाओ जायद हो गए, उक्तुब, हमजा जायद हो गया, कतबना में नून और अलिफ जायद हो गए। ठीक है। तो ये हुरूफ मादा काफ, ता, बा, और इनमें फिर जो मैंने हरे से शो किए हुए वो इसके हुरूफे जायद। इसी तरह दूसरी मिसाल आपके सामने, ये आपके पास पीडीएफ है, आप इंशाल्लाह इससे इसको खुद से प्रैक्टिस करके जज करने की कोशिश कीजिएगा बगैर देखे हुए। लिख लीजिएगा पहले और फिर नोट कर सकते हैं आप।
अच्छा, अब एक सवाल, ये क्या हर अलिफ ममदूदा हमेशा मुअन्नस की अलामत होगा? अभी आपने कुछ अल्फाज ऐसे देखे थे कि जो अलिफ ममदूदा की मौजूदगी के बावजूद मुअन्नस नहीं थे। तो अब हमें ये जानना होगा यहाँ पर कि क्या हमेशा अलिफ ममदूदा मुअन्नस की अलामत के तौर पर हम देखेंगे या नहीं। तो हर वो इसम जिसके आखिर में अलिफ ममदूदा हो, वो हरूफ असली के अलावा होता है, ये जो अलिफ और हमजा वाला हिस्सा है, ठीक है, ये हरूफ असली में शुमार नहीं होता। हरूफ असली सिर्फ तीन होते हैं। तो ये अलिफ हमजा जो है ये हमेशा हरूफ असलिया के अलावा होगा। और अब इसमें से हमने यानी इन दो हरूफ में से देखना है कि ये जो हमजा आ रहा है ये हरूफ असली में से ना हो, ये हमजा बजाते खुद भी हरूफ असली में से ना हो, और ना ही ये चेंज हुआ हुआ हो। बाज औकात आपको ऐसे अल्फाज नजर आते हैं कि जिसमें जो हमजा होता है वो अलिफ या वाव से चेंज हुआ हुआ होता है, यानी हमजा जिसको हम लिखते हैं तो ओरिजिनली लफ्ज में वहां वाव या अलिफ मौजूद होते हैं। मसलन समा, अब आपको यहाँ आखिर में एक हमजा नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप डिक्शनरी में इस लफ्ज को सर्च करने की कोशिश करेंगे तो आपको इसके जो रूट लेटर्स मिलेंगे वो सीन, मीम और वाव नजर आएंगे। इसका मतलब ये हमजा कहाँ से आया? ये वाव था जो हमजा में चेंज हो गया, वाव हमजा में चेंज हुआ। फिर दूसरी मिसाल आप माँ देखें, माँ पानी को कहते हैं, और इसके भी आप डिक्शनरी में सर्च करेंगी रूट लेटर्स तो आपको इसके रूट लेटर्स मीम, वाव और हा नजर आएंगे। अब यहाँ हमजा कहाँ से आया? तो ये जो आखिरी हर्फ हा था ये हमजा में चेंज हुआ। इसकी फिर आगे मजीद कुछ रीजनिंग्स हैं जो काफी आगे जाकर आएंगी इंशाल्लाह। फिर अलिफ मकसूरा कब कब मुअन्नस की अलामत होता है? तो अलिफ मकसूरा में भी ये है कि ये जो अलिफ आ रहा होगा छोटा अलिफ वो हरूफ असली में से नहीं हो, और ना ही वो चेंज हुआ हुआ हो वाव या या से। मसलन अगर आप कुबरा देखते हैं तो कुबरा सबसे बड़ी या किसी से बड़ी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में आती है। इसका मुज़क्कर अकबर होता है, जो हमने पीछे इस्म तफजील देखा था। सो कुबरा भी इस्म तफजील है और ये मुअन्नस है अकबर का। और तर्जुमा इसका क्या मतलब क्या हो जाता है कि किसी से बड़ी या सबसे बड़ी। अब आप इसको डिक्शनरी में सर्च करेंगी तो आपको इसके रूट लेटर्स काफ, बा और रा नजर आए। ठीक है, इसी तरह से एक और लफ्ज आतोशा, इसके रूट लेटर्स आपको मिलेंगे आइन, तौ और शीन। इसका मतलब है प्यासी। तो ये यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, यानी ये जो खड़ा जबर आ रहा है, अलिफ मकसूरा आ रहा है, इसको हमने किसी में वाव या को चेंज करके ये नहीं आया है। खड़ा जबर आपको पता है कि क्या होता है, यानी कि अलिफ मदिया, यानी कि अलिफ से पहले वाले हर्फ पर जबर हो तो वो अलिफ मदिया कहलाता है। कुछ वोकेबलरी के अल्फाज, नाका, यहीं पर हम थोड़ी सी एक्सरसाइज भी इसकी कर लेंगे। तो अब आप मुझे यहाँ पर बताइएगा, नाका ऊंटनी को कहते हैं, उर्दू में ये मुअन्नस है, और अरबी में ये किस कैटेगरी में आएगी? अब आपके सामने पूरी की पूरी वो चार्ट आ रहा है कि ये मुअन्नस हकीकी है, मुअन्नस लफ्जी क़ियासी, मुअन्नस समाई या मुज़क्कर। तो ऊंटनी के आप इसको कह सकती हैं कि इसके ऑपोजिट हमेशा, इसके मुकाबले पे हमेशा एक ऊंट का लफ्ज नर मौजूद होता है, तो इसको मैं हकीकी मुअन्नस की कैटेगरी में लाऊं। अतान गधी को कहते हैं, उर्दू में भी जाहिर है, जब उर्दू में भी मुअन्नस है तो अरबी में भी। जब मुअन्नस हकीकी की बात होगी तो जो शुरू में क्राइटेरिया हमने सेट किया था कि वो हर जुबान में मुअन्नस है, तो मुझे आगे मजीद इस पे डिबेट करने की जरूरत ही नहीं है कि जो हकीकी मुअन्नस है वो हर जबान में मुअन्नस है। उर्दू में मुअन्नस है तो अरबी में भी मुअन्नस है हकीकी। जन्ना बाग को कहते हैं। अब यहाँ आप जज करना शुरू कर सकते हैं कि आखिर में गोलते नजर आ रही है, तो ये कहाँ आएगा? लफ्जी कयासी में।
उर्दू में बाग मुजक्कर होता है, लेकिन अरबी में हम इसको जन्ना को लफ्जी कयासी कहेंगे। फिर गुरफा कमरे को कहते हैं, ये भी उर्दू में मुजक्कर होगा कमरा, लेकिन बोलता से आपको समझ में आ रही है कि ये मुअन्नस लफ्जी कयासी है। आया, आयत को कहते हैं, निशानी को कहते हैं, निशानी उर्दू में भी मुअन्नस इस्तेमाल होती है, और बोलते की अलामत आपको बता रही है कि ये मुअन्नस लफ्जी अलामती या मुअन्नस लफ्जी कयासी की कैटेगरी में आ रहा है। खम्र शराब को कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ कोई मुझे अलामत नजर नहीं आ रही, और शराब के मुकाबिल कोई नर भी मौजूद नहीं होता। और अब मुझे रिकॉल करना है कि लफ्जी समाई आखिरी क्या शराबों की कैटेगरी में शामिल थी, क्या शराबों की कैटेगरी लफ्जी समाई में शामिल थी? तो हाँ, तो अब ये कहाँ जाएगी? लफ्जी समाई में। नार आपको कहते हैं, उर्दू में भी मुअन्नस इस्तेमाल होती है। और अब अलामत मैंने चेक की, मुझे कोई अलामत नजर नहीं आई। मैंने देखा कि इस मुअन्नस के मुकाबिल कोई मुजक्कर कोई नर मौजूद है, ऑब्वियसली वो भी नहीं है। तो अब लफ्जी समाई को मैंने रिकॉल किया, पूरी लिस्ट जो 7-8 पॉइंट्स मेरे पास थे उनको मैंने देखा, तो मुझे समझ में आई कि हाँ, आग और आग के जो नाम थे वो लफ्जी समाई में आते हैं। तो इसको मैंने उस कैटेगरी में डाल। फिर सफरा, जर्द को कहते हैं, पीले। स्वाद फारा इसके रूट लेटर्स हैं। उर्दू में चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, कोई चीज जर्द है, अब वो जर्द मुजक्कर चीज होगी तो आप जर्द का लफ्ज मुजक्कर इस्तेमाल करेंगे, वरना मुअन्नस। मसलन ये जर्द जूता है, या जर्द मोजा है। मसलन ये जर्द किताब है, या जर्द कपड़ा है, कपड़ा भी मुजक्कर हो जाएगा। जर्द पेंसिल है। तो मुजक्कर या मुअन्नस इसमें हम चीज के मुताबिक फैसला करेंगे। और इसमें अरबी में अब आप देख रहे हैं कि अलिफ ममदूदा नजर आ रहा है मुझे, तो मैं फिर कयास करूंगी कि मुझे ये अलामत बता रही है कि ये लफ्जी कयासी है। सहरा जंगल को कहते हैं, उर्दू में जो है मुजक्कर इस्तेमाल होगा, लेकिन अलिफ ममदूदा की अलामत से मैं जानूंगी कि ये अरबी में लफ्जी या अलामती कयासी में आएगा। लफ्जी कयासी या लफ्जी अलामती। इसी तरह से बकमा, गूंगी, गूंगी मुअन्नस उर्दू में भी, और अरबी में इसको आप मुअन्नस हकीकी में, जैसे अभी हमारी बहन बात कर रही थी कि आप इसको मुअन्नस हकीकी में भी ला सकती है, लेकिन मुझे अलामत जो बता रही है, अगर मुझे तर्जुमा नहीं मालूम है, अलामत से मुझे पता चल रहा है कि ये कयासी है। जिक्रा, खड़ा जबर मुझे नजर आ गया, मतलब मुझे नहीं मालूम, तो मैंने इसको पहले एक अंदाजे की बुनियाद पर, अलामत की बुनियाद पर कयास किया कि ये लफ्जी कयासी है, और इसका मतलब है जिक्र, नसीहत। उर्दू में भी मुअन्नस इस्तेमाल होता है। रीह हवा को कहते हैं, हवा उर्दू में मुअन्नस है। और अरबी में अब आपको अलामत कोई नजर नहीं आ रही। अब यहाँ आपको अलामत नजर नहीं आ रही, हवा के बिलमुकाबिल आपको कोई नर भी नजर नहीं आता, तो आपने मुअन्नस लफ्जी समाई की जो कैटेगरीज थी उनको चेक किया, उसमें आपको पता चला कि हवा और हवा के जितने अल्फाज जो हवा के नामों के तौर पर आते हैं वो सब के सब मुअन्नस होते हैं, तो इसको हम मुअन्नस लफ्जी समाई में डाल। फिर मिस्र, यह हमें पता है कि मुल्क का नाम है। अच्छा, मुल्कों के नाम उर्दू में हम बहुत सारे मुल्कों के नाम मुजक्कर लेते हैं। अब इसमें भी मुझे कोई अलामत नजर नहीं आ रही, और मिस्र मुल्क का नाम है तो जाहिर है कि ये हकीकी मुअन्नस भी नहीं है। तो मैंने दोबारा अपनी लिस्ट चेक की, मुअन्नस लफ्जी समाई की, वहां से मुझे पता चला कि हाँ, शहरों मुल्कों के नाम लफ्जी समाई होते हैं, हमें अरब बताता है कि ये मुअन्नस है, तो इसको भी मैंने उसी कैटेगरी में डाला। शम्स सूरज को कहते हैं, उर्दू में मुजक्कर इस्तेमाल हो रहा है, इसके बारे में हमने कई दफा भी बात की। और ये उन मुतफर्रिक अस्मा की, यानी कुछ सेट आपको अस्मा का बताया गया जो आपको याद करने हैं, कि उनमें ये शामिल होगा, और ये भी मुअन्नस लफ्जी समाई में आ जाएगा। आइन आँख को कहते हैं, उर्दू में मुअन्नस इस्तेमाल होती है। अब कोई अलामत नजर नहीं आ रही मुझे।
आइन के मुकाबिल में कोई नर भी मौजूद नहीं है। तो अब मुझे दोबारा मुअन्नस लफ्जी समाई की लिस्ट चेक करनी है। तो मुझे उसमें कैटेगरी नजर आई कि वो आज़ा, जिस्म के, इंसानी जिस्म के वो आज़ा, बल्कि जिस्म के वो आज़ा जो जोड़े की सूरत में मौजूद होते हैं, वो मुअन्नस हो। तो इसको मैंने मुअन्नस लफ्जी समाई की कैटेगरी में डाला। दार, इस पे हम पहले बात कर चुके हैं कि घर उर्दू में मुजक्कर होता है, लेकिन दार मुतफर्रिक अस्मा में आ जाएगा तो लफ्जी समाई। इसी तरह से नफ्स, जान, उर्दू में भी मुअन्नस इस्तेमाल होती है और ये भी मुतफर्रिक अस्मा में आ रहा था, मुअन्नस लफ्जी समाई। और आप हेवनली बॉडीज में भी ला सकते हैं और मुतफर्रिक अस्मा में भी आपको दिया गया था, दोनों सूरतों में ये मुअन्नस लफ्जी समाई होगा। हर्ब, जंग को कहते हैं, और लफ्जी समाई पर ही अगर मैं अब डायरेक्ट जाऊं तो ये उसकी जो कैटेगरीज थी कि जंग और जंगों के नाम लफ्जी समाई में आते हैं, तो इसको भी हम उसी कैटेगरी में डालेंगे। और उर्दू में भी जंग मुअन्नस इस्तेमाल। फुल्क, कश्ती को कहते हैं, उर्दू में मुअन्नस इस्तेमाल होती है, ये हमारे मुतफर्रिक अस्मा की कैटेगरी में चला जाएगा, तो ये भी लफ्जी समाई। आसा, छड़ी को कहते हैं, लाठी को, और उर्दू में मुअन्नस इस्तेमाल होती है, और ये भी आप देखेंगे कि लफ्जी समाई की कैटेगरी में आ जाएगी। आसा के आखिर में एक हमजा भी आया करता है, थोड़ा सा यहाँ पर, सॉरी, असा के आखिर में नहीं आता, हाँ, असा के आखिर में नहीं आता, तो ये लफ्जी समाई में ही जाएगा। कास, कास कहते हैं कप को, ग्लास को। ग्लास उर्दू में मुजक्कर इस्तेमाल होता है। अब इसको भी आप चेक करें तो ये किस कैटेगरी में जा रहा है। इसके ऊपर कोई अलामत नहीं है, इसके बिलमुकाबिल कोई नर मौजूद नहीं होता, लेकिन ये मुतफर्रिक अस्मा में आपको मिलेगा। वोकेबलरी में मैंने इसको शामिल किया है। मुतफर्रिक अस्मा में से आप इसको यानी कि लफ्जी समाई कहेंगे। आ, कुछ स्क्रीन के ऊपर एक्टिविटी चल रही है किसी की, काइंडली लाइनें आप नहीं लगाइएगा, मैं भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ फिर इसकी वजह से। बि'r कहते हैं कुएं को, उर्दू में मुजक्कर इस्तेमाल होता है, ये भी मुअन्नस लफ्जी समाई की कैटेगरी मुतफर्रिक अस्मा में शामिल है, तो मुअन्नस। समा, आसमान को कहते हैं, इसका इस्तेमाल उर्दू में मुजक्कर है, और अरबी में ये मुजक्कर भी इस्तेमाल होता है और ये मुअन्नस भी इस्तेमाल होता है। अब मुअन्नस में आप इसको कह लें कि ये क़ियासी में भी आ सकता है, क्योंकि आपको आखिर में अलिफ ममदूदा यहाँ नजर आ रहा है। और इसकी एक और वजह जो मैंने आपको कैटेगरी दूसरी बताई कि हेवनली बॉडीज में अगर इसको कहा जाए कि आसमान, तो ये मुअन्नस लफ्जी समाई में आ। अब आपके सवाल, आप हैंड रेज कर सकते हैं, और सीमल आप अनम्यूट कर दीजिएगा, इसका सवाल होगा। सीमल आप हैं? सोबिया राजा। जी मैम, एक मिनट। जी चले फिर एक को, सोबिया राजा, राजा आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी मैम, पूछूं आपसे जी क्वेश्चन? जी बिल्कुल। मैम, क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे अभी आपने समाई भी बताया और रूट लेटर वाला भी जब आपने टॉपिक हमें बता रही थी मैम, अब जैसे अगर अब जैसे किताब था, आपने उसका कहा कुतुब है, उसका रूट लेटर। मैम चले काफताबा। ये तो काताबा। मैम चले ये तो एक ऐसा लफ्ज़ था जो हमें पता था, हमारी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है। तो मैम अगर ना पता हो हमें उसका माना, तो फिर तो मैम हम फिर डिक्शनरी चेक करें। अभी डिक्शनरी, जैसे हाँ बिल्कुल, देखें डिक्शनरी चेक करनी होगी हमें। और डिक्शनरी आप कैसे चेक करेंगे, जिस तरह हम इंग्लिश की या उर्दू की डिक्शनरी चेक करते हैं। इंग्लिश की ठीक। चलें, हमारा ज्यादा इस्तेमाल है, मैं आपको बताऊं तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक इंडेक्स दिया हुआ होता है,
जी। उसके मुताबिक हम चलते हैं। तो मैम समाई के लिए भी फिर यही बात है कि हम पहले उसका माना देखें, फिर हम समाई के लिए तो आपको देखें, पहली चीज तो आपको समाई के लिए यही बता दी ना कि आपको अरब बताता है कि ये जी। मोनस होंगे। फिर उसके अलावा आपको चंद कैटेगरीज बता दी। ठीक। ठीक है, अब जब आप कैटेगरी, अच्छा मैं एक लफ्ज बोलूं और मुझे ये पता ही नहीं कि ये उस कैटेगरी में भी फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली मैं डिक्शनरी देखूंगी। जी, यही पूछना चाह रही हूँ। हाँ ठीक यानी है। कि हर हम्म। कंडीशन में हमने फिर डिक्शनरी ही देखनी है। हाँ, और डिक्शनरी के लिए इसमें ये होता है कि आपको रूट लेटर्स का बारे में नो हाउ जरूरी होती है डिक्शनरी देखने के लिए। ज्यादातर ठीक। जो फंक्शनल डिक्शनरीज हैं, जो ज्यादा इस्तेमाल में हैं, जिनकी रिलायबिलिटी ज्यादा अच्छी है, वो रूट लेटर्स की बुनियाद पर आप उनसे लफ्ज को ट्रेस करते हैं। ठीक है मैम। ठीक है। अच्छा, जज़ाकल्लाह। एक सवाल मैं व्हाट्सएप पे से ले लेती हूँ सीमल, अभी आप अच्छा जिनका सवाल हो जाए ना वो अपना प्लीज हैंड डाउन कर लीजिएगा। ठीक। जिनके नंबर के आखिर में 46138 आ रहा है व्हाट्सएप पे, 46138। अच्छा चल, जी सीमल आप ले लें यहाँ से। सोबिया राजा आपका हो गया था। नो मैम, मेरा रहता है अभी क्वेश्चन। जी। जी तो कहिए। मैम मेरा ये क्वेश्चन क्वेश्चन है कि जो ये पॉइंट है, तमाम हरूफ तहज्जी के नाम अलिफ बा ता था जीम हाँ, मुन्नस सिपाही में शामिल है। मैम इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, इसकी मुझे समझ नहीं आई है। देखें जी ये सारे नाम है ना अलिफ बा ता था। अब जो मोने से समाई है उसमें तो हमें समझने की कुछ जरूरत ही नहीं, वो तो आपको अहले जुबान बता रहा है, आपने उसको मान लेना है। अहले जुबान आपको कहता है कि मैं अलिफ बा ता था, ये जो नाम है इनको मैं मोन्नस समाई लेता हूँ, इनको मोन्नस कहते हैं हम, तो आपने बस उनको जो जैसा आपने सुना उनसे, ठीक है, जैसा आपने सुना वैसा आपने एक्सेप्ट करना है। यानी मैम इसमें ये यानी नाम तो मतलब मर्द औरत के नाम, इसका तो नहीं कुछ चीज इन्वॉल्व, या ये बस जो हरूफ नहीं तहज्जी नहीं, हैं हुरूफ ये? तहज्जी की बात हो रही है, सिर्फ अल्फाबेट्स, द लेटर्स। ठीक। और मैम जिस तरह से ये अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा जो था, उसमें ये कि हरूफ असली में से ना हो, तो मैम आप कोई ऐसा वर्ड बता सकती हैं कि जिसमें वो जो है वो असली हरूफ शामिल हो, ये जो अलिफ ममदूदा या मकसूरा जो हैं? अलिफ ममदूदा पूरा का पूरा तो कभी भी देखें, अलिफ ममदूदा जहां मैंने आपको दिखाया था, अगर मैं दोबारा आपको शो कर सकूं इस वक्त, तो मैंने आपसे कहा था कि ये हरूफ असली में नहीं होता। अरबी में जब भी कभी आपको अलिफ नजर आता है किसी भी लफ्ज में, तो वो अलिफ चेंज हुआ हुआ होता है वाव या या से। ठीक है, वो अलिफ अपना होता ही नहीं है। मसलन अगर मैं आपको, चलो इस्म के बजाय मैं आपको इस वक्त एक और लफ्ज ले लूं, कि आपने सुना ही हुआ होगा काला। जी। ठीक है, ये अलिफ अपना नहीं है इस लफ्ज का, ये यहाँ एक्चुअली एक्चुअली वाव था इस जगह पर, जो अलिफ में चेंज होता है। ऑब्वियसली कुछ रीजंस की वजह से, वो रीजंस अभी बहुत दूर हैं आपके पढ़ने के लिए। इंशाल्लाह आप लोग उनको काफी आगे जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये इसमें ये अलिफ जो मैंने अभी बोला काला में, ये एक्चुअली इस अलिफ की जगह पर वाव था जो चेंज हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से इन्होंने कहा कि कभी कभार वाव और या जो है वो हमजा से चेंज हो जाते हैं, जैसे आपने समा में देखा कि इसके रूट लेटर्स जब आपने डिक्शनरी में देखे, स्क्रीन शेयर हो रही है अभी? जी जी मैम, हो रही है। ठीक है, हाँ यहाँ पर आप देखिए कि इसके रूट लेटर्स आपने जो समा के ढूंढे डिक्शनरी में से, तो आपको क्या रूट लेटर्स मिले, सीन मीम और वाव। यानी ये समा का जो हमजा है ये वाव था असलन। ठीक है, ठीक। इसीलिए इसको मुजक्कर भी कहा गया और मोन्नस भी कहा गया। ये आपने नोटिस किया था, मैंने आपको कहा कि समा जो है वो मुजक्कर भी इस्तेमाल होता है और मोन्नस भी मोन। इस्तेमाल हो। ठीक।
आपका सवाल मुकम्मल हो गया तो हैंड डाउन कर लीजिएगा। एक सवाल मैं व्हाट्सएप से ले रही हूँ, जिनके नंबर के आखिर में 30100 आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि दूसरे मादा में जो है ना काफ ता बा, हाँ, और ये इसके बारे में तो आपने बताया था, लेकिन आइन और लाम और मीम था, ये क्या है? ये तो मैंने आपको अपना असाइनमेंट के तौर पे कहा था कि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको मैंने दूसरा जो सेट दिया था अल्फाज का, वो आइन लाम मीम से बने हुए कुछ अल्फाज थे। अलीमा, इल्म, अलीम, आलिम, मालूम, अलिमना, इल्म। इनमें क्या लेटर्स कॉमन है? इन तमाम अल्फाज की बुनियाद किन तीन हरूफ पर है? आइन। आप देख रही हैं ना, आप इनमें से आप जज कर सक रही हैं कि जितने भी अल्फाज ये आपके सामने लिखे हुए इस कैटेगरी के, ये किन तीन हरूफ की बुनियाद पर बने? इनका बेसिक बुनियादी एलिमेंट, बुनियादी ढांचा, यानी किन ईंटों पे ये अल्फाज खड़े हुए हैं? आपके सामने है इस वक्त पीडीएफ, या स्क्रीन तो आपको नहीं शेयर हो रही होगी व्हाट्सएप पर? खोल रही हूँ। चले, मैंने ठीक बोले है। हैं। हाँ, मैंने जो लफ्ज बोले हैं, मसलन अलीमा, इल्म, अलीम, आलिम, मालूम, अलिमना, इलम, तो आपको अंदाजा तो हो रहा होगा। जी मिस, इसमें जो है हरूफ मादा के जो लेटर हैं वो आइन लाम और मीम है। बिल्कुल। और जो और जो इजाफी हरूफ हैं, जो हरूफ जायदा हैं, वो आपको मैंने ग्रीन से, आप हर लफ्ज के अंदर कोई मुख्तलिफ हो सकता है। जैसे अलीम में या है, आलिम में अलिफ है, मालूम में मीम और वाव है, अलिमना में नून है, इलम में हमजा है। ये हरूफ जायदा हैं। अच्छा, हरूफ जायदा जो है ना, इनको आप, बेकार के हरूफ नहीं होते ये, इनको कहा हरूफ अच्छा। जायदा जरूर जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक्स्ट्रा है। हरूफ जायदा को एक्स्ट्रा नहीं समझिएगा, ठीक है? सही। जी मिस, एक और सवाल है। मिस, ये तानीस लफ्ज की मतलब क्या है? इस मोन्नस, वर्ड का मोन्नस से मुताल्लिक है ये लफ्ज। क्या बोनस? मोन्नस बनाना। तज़कीर कहते हैं मुजक्कर बनाना, और तानीस कहते हैं मोन्नस बनाना। ठीक है। ठीक है। जी। ओके। जी आयशा सिद्दीका, आपका क्या सवाल है? आयशा सिद्दीका, अनम्यूट कीजिएगा आप। जी मैम, अब अनम्यूट हुआ। जी। आवाज आ रही? जी जी, आ रही है। हाँ जी। मैम, मैं पूछी थी, बॉडी पेयर्स भी जो होते हैं वो मुअन्नस में है, तो ये जो हमारी फिंगर्स हैं, हम्म। क्योंकि अंगूठे भी दो होते हैं और ये फिंगर्स भी दो 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 होती हैं, दोनों हाथों की अलग अलग देखी जाए, तो ये हम्म। भी पेयर्स में आएंगी या नहीं? पेयर्स में आनी चाहिए। इस बारे में हमारा एक दफा अपने टीचर से डिस्कशन हुआ था, तो उन्होंने जी। यही कहा था, क्योंकि आपकी जैसे जो एक उंगली है, वही दूसरी साइड पे दूसरी भी मौजूद है। जी। हाँ हाँ। जी, यही सोच रही थी हाँ। मैम। ठीक। जज़ाकल्लाह मैम। जी। व्हाट्सएप पे से 30100 आपको कॉल किया था मैंने। जी वालेकुम अस्सलाम। आप व्हाट्स इस पे म्यूट कीजिएगा आप लोग काइंडली, जूम पर। जी, इसमें सवाल ये पूछना था कि प्रैक्टिस पेपर पर क्वेश्चन आया हुआ है कि अरबी में ऐसा अस्मा बताइए जो मुजफ्फर और मुअन्नस दोनों बोले जाते हैं। हाँ, तो मुझे उसकी शनाख्त मालूम करनी है कि किस तरह के वो अस्मा है, हम कैसे पहचानेंगे अभी कि तो आपको इसको याद मुजफ्फर भी करने हैं। बोलते हैं। अभी तो आपको गिनती के कुछ अल्फाज दिए गए होंगे जो आपको याद करने हैं। नहीं, वो उसमें तो लेक्चर में तो नहीं थे, मतलब हमें सर ने नहीं बताया। जो लेक्चर में हमने देखा उसमें मैंने दो तीन बार देखा, तो इस तरह का मतलब मैंने जिक्र नहीं किया कि कुछ अस्मा ऐसे भी हैं जो मुजफ्फर और मोहम्मद बोले जाते हैं। तो उसमें मैं जरा कंफ्यूज हो रही थी। अच्छा अच्छा, अगर इस तरह से सवाल आप कह रही हैं कि लेक्चर में नहीं दिया गया, तो इसकी आप इस सवाल को जवाब देने के दो तरीके हैं। ठीक है, अब जी। अभी क्योंकि प्रैक्टिस पेपर है, तो आप इसका जवाब
एक तो इस तरह से दे सकती हैं कि वो अल्फाज जो मैंने अभी आपको शो किए हैं कि वो जिस तरह से उर्दू में मैंने आपको कहा कि मछली मुजक्कर भी बोली जा सकती है, मुअन्नस भी बोला जा सकता है उसको। कोई मुजक्कर लफ्ज उसके लिए अलग, मतलब एक ही लफ्ज है जो मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पर शो किए थे चंद, जिनमें से मसलन सबील दिखाया था आपको मैंने, तरीक जी जी दिखाया जी था, फिरदौस दिखाया था, ठीक है। एक जवाब जी। देने का तरीका ये है। दूसरा तरीका जवाब देने का ये है कि वो अल्फाज जिनमें सवाल दोबारा बोलिएगा आप, एक सेकंड अपना। सवाल मेरा ये था कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो मुजक्कर मुअन्नस दोनों बोले जाते हैं। यही है, फिर यही जवाब है, सही। फिर यही जवाब है, आपको मैंने शो किए हुए और आपके इस ओरिजिनल लेक्चर में नहीं होंगे, लेकिन साथ में मैं कल जो आपके साइड लेक्चर्स होते हैं ना, ये जो आपको आ, जी नहीं, उसमें भी नहीं है, लेकिन ये जो आप बता रही है ना पीडीएफ वगैरह देखे थे कि वो मछली था, तरीक था और हम्म एक दो लफ्ज और थे। हम्म लेकिन मतलब मुझे मैं ये जानना चाह रही थी कि जो हम किस तरह से पहचानेंगे कि ये मुजक्कर भी है मुअन्नस भी है, अभी तो हम फिल ये याद कर लिए चलो। हाँ देखिए, फिल वक्त तो चलो। आपको याद करने पड़ेंगे। अच्छा, मतलब उनकी कोई शनाख्त नहीं है सच। इनका इस्तेमाल दोनों तरह से है ना। और आप ये देखिएगा कि ये आपने ये नोटिस किया होगा कि आप इनको समाई की कैटेगरी में ही लाएंगी। अच्छा। तो ये नहीं मुतफर्रिक। जैसे जैसे हाँ पहले हम चाह बता दी ना, मोनस की बता दी हमें कि हाँ मोनस की गोलता है और बिल्कुल, जो है वो अदित अदित समाई में नहीं है पूरा ना, पूरा। समाई में नहीं है हाँ। ना। समाई में अच्छा, आपके पास कुछ कैटेगरीज हैं और कुछ मुतफर्रिक अस्मा आपको बताए गए। क्योंकि वो मोनस के लिए वो बताया था ना, मोनस तो के इस लिए हमारे लिए। बिल्कुल, तो इसीलिए यही मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरह से वो आपको याद करने के लिए बताए गए ना, जी जी कुछ अल्फाज आपको कह दिया गया कि बस ये ऐसे हैं, आपने ये याद करने, तो इसी तरह से ये वाले अल्फाज आपको बताए जाएंगे, आपने याद करने, आपको अभी पहचानना नहीं है। अच्छा। सही। तो वो तो इसका जो जवाब है वो तो पीडीएफ में से चार दर्ज लिखे हुए हैं, हम उसमें उसको हाँ उठाकर आप आपके वो पास लिखें, पोस्ट कर हाँ देंगे। हाँ बिल्कुल। और बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी, खान बाबा। जी अस्सलाम वालेकुम मैम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रहमतुल्लाह। अच्छा, जो सवाल एड्रेस हो गए हो ना, काइंडली उनको मत रिपीट कीजिएगा आप लोग जी। जी जी मैम बिल्कुल अभी मेरा एक सवाल यही था जो अभी सिस्टर ने पूछा है। और दूसरा मेरा सवाल ये था कि आपने कहा था कि हर जबान मतलब मोनस अगर जैसे उर्दू में हमें पता चल गया कोई लफ्ज़ मोनस है तो हमें उसको किसी और तरीके से मतलब चेक नहीं करना कि ये समाई है या हकीकी है कुछ भी, उसको देखें डायरेक्टली मैंने, हमने मोनस ही लिख नहीं दिया। नहीं, मैंने आपसे ये कहा था कि जो उर्दू के कवानीन हैं वो वहां लागू करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। मसलन आप ये कहें कि सूरज जी क्योंकि उर्दू में मुजक्कर है तो सूरज की अरबी में शम्स बनाऊं तो वो भी मुजक्कर बन जाएगा, ये मैंने आपसे हम्म, कहा था कि ये कायदा लागू नहीं कीजिएगा। जी मैम लेकिन बस मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि जो मोनस होगा वो हर जबान में मोनस, बस मुझे जी थोड़ा सा कंफ्यूजन मोनस, हो गई थी। हकीकी मोनस की बात थी ना, वो तो सिर्फ अच्छा हकीकी अच्छा। मोनस की बात थी। हाँ अब हाँ एक हाँ हाँ। औरत है, अब आप हम्म। हिंदी में कहे स्त्री, औरत को हिंदी में स्त्री कहा जाता है, हाँ, ठीक है। बिल्कुल। ये आप प्रेस, कपड़े प्रेस करने वाली स्त्री नहीं, वो लफ्ज ही स्त्री इस्तेमाल होता है औरत के लिए हिंदी में, ठीक है। तो अब बिल्कुल आप स्त्री बिल्कुल। बोलेंगी तो वो फेमिनिन ही है, हम्म। ठीक है। तो बिल्कुल। वो अल्फाज जो ओके। आप किसी भी जबान में उनको ट्रांसलेट करेंगी वो मोनस ही रहेंगे। जी 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 बिल्कुल। जी मैम, मैं क्वेश्चन करूँ? जी आपकी बारी आती है तो आप भी कीजिएगा बिल्कुल। आप एक मिनट जरा सा व्हाट्सएप पे से मैं ले लूँ एक, फिर आपकी बारी आ जाती है। जिनके नंबर के आखिर में 9823 आ रहा है। बाबू मेरा करता है कि स्पाइक और मेरी बात आ रही है? जी जी आ रही है। जी, जो स्माइल मोनस के ग्रुप बनाए बताए हैं आपने हमें, वो पांच है मेन। और जो छठा बताया आपने मुतफर्रिक कस्बा, हम्म तो अगर हमसे ये समझा जाता है कि इसके स्माइल मोनस के कितने groups हैं, तो हम इसे पांच लिखेंगे या छह लिखेंगे? आप ग्रुप्स बना दें, आपने तादाद, आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने हैं, आपको साथ में लिस्ट भी देनी होगी, जी ठीक है। तो आप लिस्ट दे दीजिए, मिनिमम तो आप उतने दे दीजिए। जी देखें ये बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते। अब जैसे मैंने कबीले अलग डाल दिया, उस्ताद मोहतरम ने कबीलों को मुल्कों और शहरों के साथ शामिल किया था, जाहिर है मैंने भी अपनी तरफ से नहीं बनाया,
जी ठीक है, मैंने भी जो एक और किताब मेरे पास थी एक और उस्ताद से जो मैंने पढ़ा था, वो मुझे लगा कि हाँ इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर दूं, एक और ऐड कर दें तो वो हो गया। उस्ताद मोहतरम ने हरूफ तहज्जी नहीं बताए, तो थोड़ा सा ना अपने जहन को खोलिएगा कि इसमें एडिशनली भी चीज आ सकती है। हर जी एक जी चीज को देखने का ना जाविया नजर हर एक का मुख्तलिफ भी हो सकता है, बेस वही रहती है। ठीक। ठीक है, तो जब आप लिखेंगी ना कि कितनी कैटेगरीज हैं, तो आप लिस्ट मुकम्मल करेंगी अपनी। जी ठीक है, जी ओके। सबा गुल, आप अनम्यूट कीजिएगा। जी मैम, मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे आई नोन आंख जो है वो पार्ट्स ऑफ बॉडी में पेयर है, तो वो तो मोनेस ही होगा। जी, लेकिन इसी तरह अरबिक में आई नून चश्मा को भी कहा जाता है, तो मैम वो मुज़क्कर है या मोनेस है? ये अब आप बताएं, उसका पेयर मौजूद है? नो मैम, उसका पेयर तो नहीं है उसका पेयर चश्मे का। उसका पेयर नहीं है क्या? उसके बिल मुकाबिल कोई मुजक्कर, कोई नर मौजूद है? नो मैम। वो भी मौजूद नहीं है। ठीक है, आपने चेक लिस्ट पूरी करनी है, क्या इसमें कोई अलामत है? वो भी नहीं है मैम। वो भी नहीं है। अब आप क्या कहेंगी? आपकी तीनों कैटेगरीज चेक लिस्ट जो है वो रूल आउट हो गई। यानी ये जी मैम, इसका फिर ये मैं कहूँ मुज़क्कर ही ये, होगा। हाँ, आपने कहा ये मुन्नत हकीकी नहीं है, ये कियासी नहीं है, ये समाई वाली लिस्ट में नहीं आ रहा, तो अब क्या रह गया? कंक्लूजन आपका क्या निकला फिर? जी मैम, ये मुज़क्कर है फिर। जी, थैंक यू ठीक है, मैम। ओके। व्हाट्सएप पे से जिनके नंबर के आखिर में 0046 आ रहा है, 0046। ओके, शजनाब। साजिदा रूही, आप अनम्यूट कीजिएगा। जी साजिदा रूही, आप अनम्यूट करें। जी, आवाज आ रही? जी जी, आ रही है। आपने अभी कहा कि हरूफ जायदा को हम जायदा या एक्स्ट्रा नहीं कहेंगे, हम्म। तो फिर कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मतलब वो एक्स्ट्रा, क्या? एक्स्ट्रा कहा मैंने कि आप एक्स्ट्रा नहीं कहेंगी। एक्स्ट्रा क्या होता है? फालतू है। हाँ जी, मतलब जायदा नहीं, एक्स्ट्रा नहीं, तो फिर वो क्या होंगे? जायदा है, हरूफे जायदा कहेंगी आपको। हरूफे जायदा किस तरह है कि जो हरूफे असली हैं, जो तीन बेस लेटर्स होते हैं, जी उनके सिवा हैं, उनके अलावा हैं। एक्स्ट्रा नहीं है। एक्स्ट्रा कोई चीज होती है कि जी चलो ये मेरे पास इजाफी थी, मैंने नहीं भी इस्तेमाल की, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे तो फर्क पड़ेगा। जायद से मुराद यहाँ पर ये है कि जो बेस लेटर्स हैं, ये इन एडिशन टू दोज थ्री बेस लेटर्स हैं। जी मैम, वो मतलब कि मजीद नए अल्फाज बना रहे हैं, हाँ वो जायद लफ्ज जो है, जी, हरूफ। हाँ, तो इनको आप फालतू या एक्स्ट्रा में नहीं गिरदानेंगी, शुमार ठीक है। करेंगी। ठीक है ओके। जी। व्हाट्सएप पे 0046। अभी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपने अस्सलाम। बात ये था कि मुझे जो गर्ल्स सवाल कर रही हैं आपसे और आपको उनका सिर्फ आंसर दे दिया, तो वो ग्रुप में ऐड नहीं है हम, तो काइंडली आप इस ग्रुप में ऐड कर सकते हैं किस ग्रुप में ऐड नहीं है? और जिसमें ये क्यूरीज आ रही है। ये क्यूरीज मेरे पास जो है ना जूम पर आ रही हैं, आप लोगों का जूम कनेक्ट नहीं होता ना, तो वो जूम पर सवाल कर रहे हैं। ठीक है, असलन तो इसमें क्लास, हाँ, जूम पर हो रही थी क्लास, आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टेड हैं। अभी तो फिर हमें क्वेश्चंस का कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, किनका आप आंसर दे रहे हैं? अच्छा, ये मसला है आपका, क्योंकि मैंने तो हैंड फ्री लगाई, तो रिकॉर्डिंग भी तो शेयर होती है। अभी हमारे पास नहीं होती ग्रुप में। अच्छा, मैं चलें पूछ के बताती हूँ आपको, जो हमारे साथ एडमिन्स हैं। ठीक है, आपकी बात उन तक पहुंच गई है, इंशाल्लाह वो आपको आपके इस सवाल को एड्रेस कर देंगी। ठीक है। सईदा इदरीस, आप अनम्यूट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मेरा ये सवाल है, जो ये क्वेश्चन में आया ना कि जद्दा, अब ये जद्दा शहर का नाम है या ये कुछ और, किसी और लफ्ज में, किसी और में आया हुआ है जद्दा?
सवाल पूरा कीजिएगा, पढ़िएगा, मतलब आपने करना क्या है इसमें। ये मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये जो जद्दा है ये शहर का नाम है कि ये किसी का वैसे नाम है? कोई कह रहा है कि दाती को कहते हैं जद्दा। मैं ये पूछना चाह रही हूँ। अच्छा, देखें दोनों सूरतों में आपने करना क्या है, आपने तो पहले ये देखना है ना, आपने मुजक्कर और मोअन्नस को अलहदा करना है। अब आप इसको शहर के लिए नाम शुमार करती हैं तो तब भी ये आपकी कौन सा बनेगा, मुजक्कर ये बनेगा या समाई मोहनस आएगा, मोहनस समाई समाई मोअन्नस होगा। आएगा। ठीक है, जी जी। और ये समाई मोअन्नस हो सकता है। और दूसरा, इसके आखिर में एक गोलता भी है, जी जी। वो गोलता आपको क्या बता रही है, ये क्यासी है। कयासी भी हो सकता है। तीसरा जी आपने जी। कहा कि जद्दा किसको कहते हैं, जी जी। दादी कह रहे हैं, तो दादी। अब ये किस में आ सकता है, ये हकीकी में आ सकता है। हकीकी में भी आ सकता है। तो आप तर्जुमा देखें, आप इसको किस, इस लफ्ज को आप तो किस ये तरह से, तो इसका मुजक्कर क्या होगा हकीकी में, दादी का अरबी में? जद। जद। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह उस्ताज़ा जी, यही मैंने पूछना था। ठीक है, अच्छा जनाब। व्हाट्सएप पे और कोई है नहीं, और कोई नहीं है। अच्छा, सुमैया नवेद, आप अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व हाँ, बरकातुहू। मैं ये पूछ रही थी कि ये जो पीडीएफ में टेस्ट पेपर्स आए, तो इसमें ना काफ़ी सारे अल्फाज के मीनिंग नहीं पता, तो ये मीनिंग कहाँ से मैं मालूम कर सकती हूँ? डिक्शनरी से। अरेबिक डिक्शनरी से। आपको डिक्शनरी भी शेयर हुई थी मेरा ख्याल है लास्ट वीक शायद। नहीं, असल में मैं न्यू एडमिशन हूँ, मेरा 2 दिन पहले ही अच्छा। ऐड हुई हूँ ग्रुप में। ओ तो प्लीज़ आप अच्छा। मुझे या तो डिक्शनरी शेयर कर दें। आ, आप मैम सीमल आप इसके इनको, लिए ना कि इन सिस्टर को ना आपको आइडिया होगा कि मैं कम्युनिटी में मैसेज वगैरह लिंक्स शेयर करती हूँ 077 के नाम से। तो प्लीज़ आप मुझे अच्छा, कांटेक्ट करें, मैं आपको सारा मटेरियल जो है ना शेयर कर देती हूँ। ठीक है। मैं अभी कल परसों से ही ऐड हुई हूँ ना, तो ये मुझे बल्कि पिछली रिकॉर्डिंग्स भी चाहिए होंगी, ये इन्हीं जूम क्लास की और चलें पीडीएफ आप वगैरह इनसे, ना। हाँ, ये कम्युनिटी में जो हमारी साथी हमारी बेटी है, करती हैं मैसेजेस सेंड लेक्चर्स के हवाले से, आप इनसे रब्ता कर लीजिए। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अच्छा, और कौन, कोई और सवाल है, रिजवाना। जी रिजवाना। जी रिजवाना, अनम्यूट कीजिए आप। मैम वो चले गई, आप सायरा का ले लें। सायरा आसिम, सायरा आसिम अभी जो आपका लिया था, ठीक है जी, कहिए आप। जी मैम, क्या कह रही हैं आप? आपका सवाल था, कोई हैंड रेज है, अभी जी किया आपने जी। या पहले का है जी। नहीं मैम, अब क्या मैम, अभी आपने कहा कि आइनुन जो है अगर आंख है तो वो मुअन्नस होगी, और अगर चश्मा है तो वो मुजक्कर होगा। अस्सलाम मैम वालेकुम। मैंने मैंने जी मैम एक जगह पढ़ रही थी तो उन्होंने लिखा मैं हुआ था आपसे ये कि पूछना आइनुन चाहती हूँ भी कि रिकॉर्डिंग मुअन्नस कौन होगा। से ग्रुप में आप भेजते एक हैं, सेकेंड होल्ड कीजिएगा क्योंकि प्लीज आप, हाँ, व्हाट्सएप पे प्लीज 1 मिनट दीजिएगा, सवाल उनका एड्रेस हो जाए जी। आप दोबारा रिपीट कीजिए सवाल सायरा। मैम आपने अभी कहा ना कि आइनुन अगर आंख है तो वो मुअन्नस होगी, समाई। हम्म। लेकिन अगर आइनुन चश्मा है तो वो मुजक्कर होगा। तो मैम मैं एक जगह पढ़ रही थी तो वहां पर लिखा हुआ था कि आइनुन चाहे आंख है या चश्मा है वो मुअन्नस ही होगा। अच्छा, तो इसके लिए हमें डिक्शनरी देखने की जरूरत है। अब इससे ठीक आपको है। पता चला कि हमारा डिक्शनरी का इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। ठीक है ठीक मैम, है, यही हाँ, आपसे। मैं इसको वेरीफाई भी कर लूंगी बल्कि, ठीक है मैम। कि चश्मा जो है वो उसमें किस में आएगा। और मैम एक रकाबा जो गर्दन को हम कहते हैं रकाबा, तो मैम वो सिंगल है। तो और उसके एंड पर गोलता भी आती है। मैम एक उसका भी मुझे बता दिएगा कि हम उसको समाई में लेके जाएंगे, या अगर हम पार्ट्स ऑफ बॉडी देखें तो गर्दन एक है तो हम उसको मुजक्कर में लेके जाएंगे। ऑर्गन लेंगी आप गर्दन को, क्या गर्दन जी ऑर्गन है, गर्दन को ऑर्गन लेंगे हम, मैं थोड़ा सा इस बारे में डाउटफुल हूँ। मैम ये यही तो कंफ्यूजन हम आपसे पूछते हैं, नहीं मैं बता सकती। लेकिन ये कि सिंगल है, पार्ट्स ऑफ बॉडी तो है, और ये कि सिंगल है लेकिन गोल ताबी एंड पर आ रही है। हाँ, तो इसमें फिर आपने यही देखना है ना कि आप कयासी में तो इसको आप कहें कि ये क्या कहते हैं कि मोनस मोनस। लफ्जी कयासी में आ रही है। और ठीक। जहां तक मैं इसको समझ रही हूँ तो मैं गर्दन को, ऑर्गन तो नहीं ले सकती।
ठीक। मैम ऑर्गन, लेकिन मैम क्या फर्क होगा पार्ट्स ऑफ बॉडी में ऑर्गन में? ऑर्गन जो है ना, ऑर्गन का लाइक उसका अपना एक फंक्शन होता है, फंक्शन, ऑपरेशनल फंक्शन। अच्छा ठीक, जैसे आंख देखती है, हाँ जैसे हाथ काम करते हैं। जी। लेकिन अगर आप इसको रकाबा गोलता के हवाले से मैं बात करूं, तो फिर ये इसको आप कहें कि ये कयासी में आता है। चले मैम आप भी थोड़ा देख लिएगा, फिर आप हमें नेक्स्ट लेक्चर में बता दिएगा। चलें ठीक है, मैं इसको पार्ट्स ऑफ बॉडी के तौर पर देख लूंगी कि ये क्या ठीक है। है। ठीक है। चलिए जज़ाकल्लाह लेकिन खैरन हाँ, के सवाल। लेकिन यहाँ तक मैं अभी जो जो मुझे अभी इस वक्त समझ में आ रहा है, तो ये इसको हम अब लेंगे तो मोन्नस, ठीक है। मुजक्कर नहीं ले रहे, इतनी बात तो तय है। ठीक है। क्योंकि यहाँ ठीक है। आपके पास ये एक बड़ी अलामत नजर आ रही है। गोलता की। हम्म। ठीक है। और एक बात भी जहन में ये भी रखिएगा कि हमारे पास एक और चीज मुतफर्रिक अस्मा में ये भी है कि अरब जिसको जिस तरह बोल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ हमें ये देखने की भी जरूरत है कि अरब गर्दन को किस तरह बोलता है। जी, और कोई सवाल है? शाजिया अब्दुल्ला। शाजिया अब्दुल्ला। मैम सिस्टर रिजवाना का माइक अब म्यूट हुआ, आप उनसे क्वेश्चन। जी, जो क्वेश्चन नंबर 1, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही क्वेश्चन है। नंबर 1 क्या था? इलामात तालीस, तानीस की निशानदेही। इसमें हमने सिर्फ जो अलिफ और हमजा वाले हैं वो, और जिनके ऊपर खड़ी जबर लगी हुई है या के ऊपर, वो वाले मार्क करने हैं। अलामात तानीस की निशानदही कीजिए। अच्छा, आपने, हाँ, जी आपने इन अस्मा में से सिर्फ ये बताना है कि ये 10 इसम में आपको मसलन पहला गुरफा दिया अलामत तानीस। ठीक है। ये पहला वाला तो वो मरबूता आ जाता है, ये तो नहीं जी इसमें आएगा, लेकिन सेकंड बिल्कुल। वाला आएगा इसके अंदर। ठीक है ना? हाँ इसी तरह से जो या जी, वाला है उसमें आपने आ सिर्फ, हाँ, जाएगा। आपने सिर्फ अलामात को हाईलाइट कर देना है। ठीक है, सही है। जज़ाकल्लाह। ठीक है जी। फरजाना अहसन। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मैंने ये पूछना था, मेरी एक फ्रेंड है, मैं यहाँ कनाडा से बात कर रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, वो उनको ज्वाइन करना था, तो वो उसके लिए मैंने पूछना था कि वो अब कर सकती है या नहीं कर सकती। ये आपको आई एम सो एडमिनिस्ट्रेशन सॉरी डिपार्टमेंट बताएगा। चलें मैम, ठीक है। वही बताने लगी हूँ कि एडमिशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लोज हो चुके हैं, तकरीबन 2 वीक्स हो गए हैं। तो वो अक्टूबर या जो नेक्स्ट बैच आ रहा है ना, उसके लिए वो रजिस्टर करवा सकते हैं इंशाल्लाह ताला। बहुत जल्दी उनके फ्लायर्स भी आउट हो जाए। चलें, जज़ाकल्लाह खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साइमा अमजद, लास्ट सवाल ले लेते हैं, इसके बाद तो और किसी का नहीं है जी। साइमा अमजद। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैम। एक तो मेरी दो सवाल है मेरे आपसे। एक तो ये कि ये हमें कैसे पता चलेगा, मैं थोड़ी सी इधर कंफ्यूज हूँ कि अलिफ और हमजा को वाव से या से चेंज करना है, क्या इसके लिए हमें डिक्शनरी की जी मदद जी लेनी पड़ेगी? जी बिल्कुल, आप डिक्शनरी और देखें। हाँ और दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये जहन्नुम जो हमें बताया गया कि ये किस उसमें आते हैं, तो क्या ये जगह का तयन कर रहे हैं, क्या ये स्माइल मुअन्निस में आएंगे, आएगी जहन्नुम, जहन्नुम? जहन्नुम की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आप जहन्नुम से क्या समझ रही हैं? जहन्नुम से जहन्नुम ही जाहिर है, जहन्नुम ही होगा। मतलब वहां क्या है? आग और आग है, यानी कि तो हाँ। आग, हाँ, आग और आग से मुताल्लिकात हो गई। जी। तो ये किस में जा रहा है? ये स्माइल आग। मुअन्नस में। हाँ, उसकी कैटेगरी थी एक, आग और आग के नाम। जी 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 जी, हाँ ठीक है तो ये वहां ठीक चला है। गया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, खत्म हो गया। कुलसूम अख्तर, कुलसूम अख्तर जी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम मेरा सलाम। रिलेटेड तो सवाल नहीं है, मेरा मसला वही जो किसी ने पूछा। मेरी एक दोस्त ही है, वो यूके में होती हैं, उनका हो गया हैक नंबर। वो इस ग्रुप में नहीं थी, वो जो गूगल आता ना उस ग्रुप में थी, अब उन्होंने नया नंबर ले लिया।
तो वो हो नहीं पा रहा उनका यहाँ पे ग्रुप में, तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें प्लीज। जी उनके सीमा। लिए ना आप लोग अनम को टेक्स्ट करें कि उनका नंबर हैक हो गया, या आप मुझे पर्सनली भी टेक्स्ट कर सकती हैं ताकि मैं ना उनकी आगे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दूँ, ठीक है? वो तो वो कर दें, मैं उनसे कहती हूँ। अनम कहती मेरी अनम से बात हुई है, लेकिन उन्हें ये भी याद नहीं है कि कौन सा ग्रुप था। जैसे मुझे पता है कि मैं सिंह जी के ग्रुप में हूँ, ग्रुप नंबर 5 है, उन्हें नहीं है याद। नहीं, ये उनका मसला पता है कौन से बैच में थी वो? वो नहीं, वो जो नहीं आता उसमें थी वो, ये पता है उन्हें। और मेरा ख्याल है मिस शेख, कोई अस्मा शेख है। कोई मसला नहीं, आप उनको कहेंगे मुझे प्राइवेटली ना कांटेक्ट करें, मैं इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ हल निकालते हैं इसका आज। कौन सा है जो मैंने कभी किया भी नहीं उसमें? कम्युनिटी मुझे में जिस नंबर से मैसेज आता है ना आपको, सारे सब कुछ लिंक्स, लेसन्स हो गए या वो पीडीएफ्स तो होगी, मैंने, वो मैं ही शेयर करती हूँ। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, चलो यहाँ हम वाइंड अप करते हैं अपना। मेरा ख्याल है आप कोई सवाल नहीं है। और बहुत अच्छा करती हैं जिंजी, जज़ाकिल्लाह बहुत। जज़ाकिल्लाह जज़ाकिल्लाह, इल्तमास से दुआ। यहाँ पे खत्म करते हैं हम अपना सेशन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।